हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज की जो कक्षा है वो तो कक्षा तो रहेगी, साथ ही में मैंने अनाउंस किया था कि आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें आपको श्लोकास को कंठस्थ कराया जाता है। तो जो भक्तजन हमारे साथ अभी फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं तो वो चाहें तो वहां लिंक दिया हुआ है, साथ ही में अभी जुड़ जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि मैं फेसबुक पे लाइव सेशन ना चलाऊं उस क्लास का। तो अगर आप इच्छुक हैं, सीखना चाहते हैं, भगवद गीता के श्लोक का कंठस्थ करना चाहते हैं, तो लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप जुड़ जाइए। तो उसका बैच का टाइम जो है वो शाम का रहेगा। अभी तो टाइम हो चुका है, आज की क्लास हम शुरू करेंगे पहले, और उसके बाद हम ठीक है, उसके बाद हम करेंगे आपका भी, क्या बोलते हैं इसको, इसके बारे में दोबारा से चर्चा करेंगे, ठीक है, वापिस कुछ रहेगा तो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण जगत गुरु सभी श्रीला भक्तों को प्रभुपाद की जय। पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कोट 16 जनवरी। आप कितना भी विरोध क्यों ना करें, किंतु हम आगे बढ़ते रहेंगे। कारवां बढ़ता रहेगा, आप भोगते रहो। तो इन सभी वस्तुओं को श्री कृष्ण की कृपा के रूप में स्वीकार करो और अधिकाधिक उत्साह पूर्वक कार्य करो। क्यों हम किसी से पराजित हो। कलकत्ता 16 जनवरी 1977। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे भगवद कृष्णा। अभी गीता काफी डिवोटीज के मैसेजेस आ रहे हैं क्लास के टाइमिंग्स को लेके, तो इस कक्षा के बाद इस पे चर्चा करते हैं हम, ठीक है। हरे कृष्णा माता जी। फिर आ गया जी भगवद गीता। भगवद गीता करेंगे। भगवद गीता चैप्टर 7 भगवद ज्ञान वर्स नंबर 21। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव तामेव विदधामि अहम। अनुवाद। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। माताजी तात्पर्य। जी माता जी। तात्पर्य। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है, अतः यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने का इच्छुक है और इसके लिए देवताओं से सुविधाएं चाहता है, तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उसके मनोभावों को जानकर ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। समस्त जीवों के परम पिता के रूप में वे उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, मतलब दखल अंदाजी नहीं करते, अपितु उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं जिससे वे अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा कर सकें। कुछ लोग यह प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें माया के पाश में गिरने ही क्यों देते हैं। इसका उत्तर यह है कि यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान ना करें तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अतः वे सबों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे कोई कुछ करे। ठीक है, एक सेकंड। बिनु ये जो लाइन है ना, इतना सा ना, मतलब कि मेरे को मैसेज डाल दो अभी जूम पे, फिर मुझे भूल जाता है कि क्या एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अतः वे सबको पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे कोई कुछ भी करे, किंतु उनका अंतिम उपदेश हमें भगवत गीता में प्राप्त होता है।
मनुष्य को चाहिए कि अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में आए। इससे मनुष्य सुखी रहेगा। जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन है। अतः जीवात्मा ना तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है और ना ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकते हैं। जैसा कि कहावत है, ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती। सामान्यतः जो लोग इस संसार में पीड़ित हैं, वे देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा करने का उपदेश है कि अमुक 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 मतलब एक्स वाई जेड इच्छाओं वाले को अमुक अमुक देवताओं की शरण में जाना चाहिए। एक्स वाई जेड वाली इच्छाओं को एक्स वाई जेड के देवी देवताओं की शरण में जाना चाहिए। मतलब जैसी आपकी इच्छा वैसी आपकी पूजा, जैसा कि कल डिस्कस किया था, वैसे आपका देवता चेंज हो जाएगा। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बिनु ये भी लिख देना अमुक अमुक वाला, ठीक है? अमुक अमुक। उदाहरणार्थ एक रोगी को सूर्यदेव की पूजा करने का आदेश है, इसी प्रकार विद्या का इच्छुक सरस्वती की पूजा कर सकता है। सुंदर पत्नी की चाहने वाला व्यक्ति शिव जी की पत्नी की देवी की पूजा, उमा देवी की पूजा कर सकता है। इसी प्रकार शास्त्रों में विभिन्न देवताओं के पूजन की विधियां बताई गई हैं। चूंकि प्रत्येक जीव विशेष सुविधा चाहता है, अतः भगवान उसे विशेष देवता से उस वर को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा की प्रेरणा देते हैं और उसको ये वर प्राप्त हो जाता है। किसी विशेष देवता के पूजन की विधि भी भगवान के द्वारा ही नियोजित की जाती है। जीवों में वह प्रेरणा देवता नहीं दे सकते। जीवों में वह प्रेरणा देवता नहीं दे सकते, किंतु भगवान परमात्मा है जो समस्त जीवों के हृदय में उपस्थित रहते हैं। अतः श्री कृष्ण मनुष्य को किसी देवता के पूजन की प्रेरणा प्रदान करते हैं। सारे देवता परमेश्वर के विराट शरीर के विभिन्न अंग स्वरूप हैं, अतः वे स्वतंत्र नहीं होते। वैदिक साहित्य में कथन है, परमात्मा रूप में भगवान देवता के हृदय में भी स्थित रहते हैं, अतः वे देवता के माध्यम से जीव की इच्छा को पूरा करने की व्यवस्था कर देते हैं। किंतु जीव तथा देवता दोनों ही परमात्मा की इच्छा पर आश्रित हैं, वे स्वतंत्र नहीं हैं। जैसा हमने कल भी चर्चा की थी, कल के श्लोका की लेकर, कि जैसी इच्छा वैसी पूजा। ना कल हमने पढ़ा था जैसी इच्छा वैसी पूजा। तो बेसिकली क्या है कि जो तत्काल कई लोगों का होता है ना, कि उसने भगवान जी से कुछ मांगा, मतलब कि देवी देवता की शरण में गया, कुछ मांगा और उसका वो पूरा हो गया। पूरा होने के बाद वो क्या करता है, खिसक खिसक लेता है, पतली गली से चला जाता है कि भाई मुझे मिल गया। है ना, वो एक बॉलीवुड मूवी का गाना भी है, फिदा मूवी का, मैंने जिसको चाहा मिल गया, मतलब जो मिला मिल गया, उसके बाद दिल का चैन गया, अब टाटा बाय बाय। तो उसी केस में वो ऐसे ही करते हैं कि भगवान मेरे को जो चाहिए था मुझे मिल गया, अब मेरा दिल कहाँ पे हो गया, उसकी साइड पे, जो वस्तु मुझे मिली है ना उसकी साइड पे मेरा दिल अब चला गया, दिल का चैन वहीं पे है। मतलब मान लो कि मेरे को चाहिए था मुझे आईफोन मिल जाए, आईफोन मिल जाए, आईफोन मिल जाए, मम्मी पापा दिलवा नहीं रहे हैं, बच्चा पढ़ने में ऐसे ही है थोड़ा, वो कह रहा पढ़ते हो नहीं, क्यों दें आपको फोन लेके, बच्चा भगवान, हे भगवान जी मुझे आईफोन ले दो, हे भगवान जी प्लीज मम्मी पापा के दिल में बात डाल दो, मुझे आईफोन लेके दो। उसको मम्मी पापा ने आईफोन दिलवा दिया। फिर जब आईफोन लेने के बाद उसने, हाँ भगवान जी थैंक यू, काम हो गया, चलो उसके बाद वो फोन में ही उसका दिल चैन वहीं पे लग जाएगा। तो इस तरह से ऐसे लोग होते हैं, तत्काल जैसे ही भोग की इच्छा की पूर्ति हो जाती है उनकी, तो फिर क्या करते हैं, अपने भौतिक स्तर पर ही वापिस आ जाते हैं। मतलब भगवान की जरूरत उनको तब तक थी जब तक उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई थी, जब इच्छा पूरी हुई हो गया काम उनका। ठीक है, इस तरह से। तो अलग अलग जो होते हैं आपके, उनको लगता है कि भी मैंने जो मांगा मेरे को मिल गया, जैसा कि मैंने भी बताया, मैंने मैंने तुमको चाहा मुझे मिल गया, वही। ठीक है, इस तरह से। तो वो लोग संतुष्ट हो गए और भगवान की जो भक्ति है उसमें फिर वो आगे जा नहीं पाते हैं। अब यहाँ पर भगवान जी क्या बता रहे हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हूँ। ठीक है, जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, माता जी मैंने आपको कुछ लिखने के लिए बोला था, आपने मेरे को भेजा नहीं अभी तक। जैसे ही किसी देवता की कोई इच्छा, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं सबसे पहले, तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं परमात्मा के रूप में सबके दिल में वास करता हूँ। ठीक है, इससे पहले भी हमने कुछ श्लोका पढ़े हैं। सेकंड चैप्टर का 17 नंबर का श्लोक पढ़ा था, 15 चैप्टर का 15 नंबर का श्लोक है, जो पुराने वाले उनको अच्छे से याद है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टु।
विष्णु 18 चैप्टर में भी पढ़ा है, उसके बारे में भी बताते हैं। ठीक है, तो भगवान यहाँ कह रहे हैं परमात्मा के रूप में मैं सबके दिल में वास करता हूँ, रहता हूँ। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, हमारी 5 इंद्रियां ना, फिर कहते हैं ना हमारी सिक्स्थ सेंस, हमारा इंट्यूशन ये कह रहा है, हमारी छठी इंद्री ये कह रही है। तो छठी इंद्री कौन सी है? छठी इंद्री है उनकी बेसिकली मन। ठीक है, छठी इंद्री कौन सी है उनकी? मन होता है उनका छठा इंद्री। तो भगवान कहते हैं कि मतलब ये परमात्मा जो है, जो उनके दिल में आवाज आती है, वो मेरी वजह से आती है। ये आवाज डालने वाला मैं हूँ, बट लोग सुन नहीं पाते, वो अलग बात है ना, कोई कोई सुन नहीं पाता। तो जैसे हम लोग कहते हैं कि मान लो कि कहीं पे पिकनिक है, कोई जा रहा है, तो आपको किसी ने बोल दिया, मैंने मुझे लगता है कि तुझे पिकनिक में नहीं जाना चाहिए, तू मत जा वहां पे, तू मत जा। तो फिर बाद में पता लगता है, ये हुआ भी है, केस हुआ है ऐसा, ये मेरे साथ ही हुआ है कि यहाँ पे जो पाडर वाली मचेल यात्रा नहीं आती हमारे जम्मू कश्मीर की, चंडी माता की, तो उधर मेरी एक फ्रेंड जाना चाहती थी, तो मैंने उसको रोक लिया। फिर उसके बाद हमारी लड़ाई भी हुई कि मतलब कि तूने मुझे रोका है, ये वो लड़ाई भी हुई। मैंने उसको बोला कि तू मत जा, तू मत जा, तू मत जा। तो ऐसे करते करते उसकी जो बस थी, उसका सामान उतरवाया मैंने। मॉर्निंग का टाइम से सामान उतरवा लिया उसका बस से, और वो निकल गई लड़की, मतलब बस निकल की लड़की रह गई उधर ही। फिर उसके बाद हमारा अच्छा खासा झगड़ा हुआ उस चीज को लेकर कि क्यों नहीं जाने दिया, ये है वो है, ये क्या बात होती है। तो थोड़ी ही देर के बाद उसकी ही एक फ्रेंड वगैरह या उनके जो लोग थे, जो मतलब मंडली वगैरह जा रहे थे, पक्के डंगे की बसेस थी। ये पक्का डंगा जो चंडी माता का मंदिर है ना जम्मू कश्मीर का, जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो जानते होंगे। तो वहीं के जो लोग थे उधर से, उसकी उसमें से किसी एक लड़की का फोन आ गया उस फ्रेंड को कि तेरे को पता है बस का एक्सीडेंट हो गया। और जिस सरदार भैया एक बस में बैठे थे, जिस सरदार भैया ने उसका बैग उठा के रखा था ना सीट के ऊपर, वो सरदार अंकल की डेथ हो गई थी। फिर मुझे लगी कहने, यार मतलब तूने मुझे रोक लिया, नहीं तो मैं भी उस बस में होती है, मैं भी मर जाती। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ कि मतलब ऐसा हुआ। तो बेसिकली ये जो आवाज हमारी होती है, अंतरात्मा की आवाज होती है, हमें इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। बड़े सारे केसेस में होता है, आपके केसेस में भी हुआ होगा कि आपको आवाज आई होगी कि मत कर, मत कर, गलत है, पाप है, मत कर, गलत है, पाप है। ये आवाजें आती हैं हमारे अंदर से, है ना, ये चीजें आती हैं, लेकिन हम इसे इग्नोर कर देते हैं। तो हमें पूछते हैं कि मतलब तुझे कौन बोल रहा है, तुझे कैसे पता लगा? माई इनर सोल, अंतरात्मा, सोल तो है, मतलब सोल की भी आवाज। तो सोल की जो आवाज आ रही है, वो आवाज डालने वाला कौन है, आवाज देने वाला कौन है? वो तो कृष्ण भगवान है। ठीक है। तो जैसे हम बोलते हैं कि ये काम मत कर, ये पाप है, ये गलत है। जैसे मान लो कि किसी कोई बच्चा है, वो अपने मम्मी पापा से पैसे मांग रहा है कि भाई मेरे को पैसे दे दो। उसके पापा या मम्मा बोल रहे हैं हम तेरे को पैसे नहीं देंगे। ठीक है। तो फिर वो सोचता है कि ये मेरे को पैसे नहीं दे रहे, भैया मम्मी ने बोल दिया नहीं है मेरे पास, सिर खाई जा रहा नहीं है मेरे पास, चल इधर से। तो वो सोचेगा यार मुझे मना कर दिया इन्होंने, ये पैसे नहीं दे रहे हैं। फिर सोचेगा कोई बात नहीं, मेरे को भी तो पता है मम्मा पर्स कहाँ पे रखती है, अलमारी की चाबी मुझे भी मालूम है कहाँ पड़ी होती है, अलमारी की चाबी निकालूंगा, हाँ खोलूंगा, उधर से पर्स निकालूंगा, उसमें से पैसे चोरी कर लूंगा। फिर बाद में मम्मी कहेगी मेरे कहाँ गए, मैं कहूंगी आपने तो पहले ही कहा था कि मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है। फिर कहाँ से पैसे कह रहे हो आप चोरी हो गए? तो खुद मम्मा झूठी पड़ेगी, मैं चोरी करूंगी, यस मैं कर लूंगी। घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करके घी निकालना पड़ता है। इस तरह से हम सोचें, है ना। तो फिर क्या होगा, फिर अंदर से आवाज आएगी नहीं कर, चोरी करना गंदी बात है, चोरी करना पाप है, चोरी करना गलत है, भगवान को बुरा लगेगा, भगवान देख रहे होंगे कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान, भगवान कहाँ देख रहे हैं, नहीं देख रहे। मेरे को चाहिए पैसे, मैंने मोबाइल का रिचार्ज कराना है, सारे बच्चे पिकनिक में जा रहे हैं, वो सब पॉपकॉर्न खाएंगे, वहां पर बैठ के फिल्म देखते हुए खाएंगे, मैं क्या खाऊंगा, मुझे चाहिए, मैं क्या करूं, मैंने चोरी करनी है। फिर अंदर से आवाज आएगी मत कर, मत कर, चोरी गलत है, गंदी बात है। ये आवाज कहाँ से आती है? ये परमात्मा देने वाले होते हैं। ऐसी आवाज जो हमें आती है ना, ये परमात्मा देने वाले होते हैं। तो बेसिकली जब आप, जैसे ही आपके मन में विचार आता है ना, थॉट आता है कि मैं ये काम कर लूं, ठीक, जैसे मान लो कि एक लड़का है और वो एक लड़की को बहुत लाइक करता है, उसने उस लड़की को प्रपोज किया, उसको पता लगा कि उसका कोई और है कहीं पर, ऑलरेडी उसकी सेटिंग हो रखी है, कोई और फ्रेंड है उसका। तो लड़का सोचेगा अब ये जो इसका बॉयफ्रेंड आ गया ना, ये बीच में ना कांटे की तरह आया है, ये पत्थर की तरह आया है, अब देखना मैं लड़के इकट्ठे करके जाऊंगा ना, इसके मुक्के मुक्के मारूंगा, टांगे टूंगे तोड़ दूंगा, इसका मर्डर ही करवा दूंगा। अंदर से आवाज आएगी नहीं कर, नहीं कर, इस तरह से ना तो तू कभी प्यार को हासिल कर पाएगा, और एक तरह से पाप तुझे अलग लगेगा, है ना। तो मत मार उसको, मत मार। तो ये जो आवाज आती है जो हमें गुनाह करने से रोकती है, पाप पूर्ण कार्य करने से रोकती है बेसिकली, ये सोच जो हमारे दिमाग में डालता है, पहले कौन डालता है? परमात्मा ही डालते हैं। लेकिन पहली बार आवाज जो होगी ना, बड़ी ज्यादा जोर से होगी, मत कर ये गलत है, इस तरह से आवाज आएगी। उसके बाद हम इग्नोर कर देंगे, नहीं मैं तो करूंगा, नहीं मैं तो करूंगा, मुझे तो चोरी करनी है, मैंने तो करनी है। फिर बात आएगी मत कर,
फिर हम कहेंगे नहीं मैंने करनी है, मैंने करनी है, फिर आवाज आएगी मत कर। फिर हम कहेंगे नहीं मुझे करना है, करना है, फिर आवाज आएगी मत कर। फिर हम कहेंगे नहीं हमने कर दिया, मतलब हमने करना है, फिर आवाज आएगी मत कर। एक्चुअली क्या होता है, वो आवाज धीरे धीरे ना धीमी होती जाती है, बिकॉज हम जितनी बार वो थॉट लाते हैं उतनी बार हम भगवान परमात्मा की जो आवाज होती है उसको इग्नोर करते हैं ना, तो उससे हमारा कनेक्शन जो होता है आत्मा का परमात्मा के साथ, वो थोड़ा थोड़ा सा कनेक्शन टूटने लगता है, कि हम उनको सुन तो रहे नहीं है, वो तो हमको बोल रहे हैं, आदेश तो दे रहे हैं, ऐसे मत कर, गलत है, मत कर, मत कर, मत कर, पहले बोला मत कर, मत कर, मत कर, मत कर, मत कर, इस तरह से आवाज धीमी 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 होती जाती है, और वो बंद हो जाता है क्योंकि कनेक्शन टूट जाता है। ठीक है, और फिर हम वो गलती कर देते हैं, वो टोटली फिर तो हम सुन ही नहीं पाते, बिल्कुल नहीं सुनेंगे, हमने कर दिया वो गलती, वो गुनाह कर दिया, चोरी कर लिया, हाथ पांव जिसके तोड़ने से तुड़वा दिए लड़के के, है ना, इस तरह से हमने कर लिया। तो ऐसे करके आवाज होती है धीमी धीमी, मध्यम 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 हो जाती है, फिर चुप हो जाती है, कि हमने कनेक्शन तोड़ दिया बार बार उनका कहना नहीं मानकर। जब हम उनका नहीं कहना मानते ना, तो बाद में जब हम वो चीज कर बैठते हैं फिर हमको गिल्ट भी आता है, ऐसा नहीं है, हम इंसान है, जब हमें पता है कि वो हम ये चीज नहीं करनी चाहिए तो फिर हम वो करते हैं, फिर हमें गिल्ट भी आता है, हमें शर्मिंदगी होती है, हमें आत्मग्लानि होती है, हमें पश्चाताप की अग्नि में हम जलते भी हैं, कि हमने ये क्यों किया, हाँ मेरी फ्रेंड तूने मुझे मना किया था, वो लड़का अच्छा नहीं है, फिर भी मैं उसके पास गई, मैंने गलत किया है ना, हाँ वो धोखेबाज निकला, मैं क्यों गई, मैंने क्यों किया। होता है ना टीनेजर है हमारे पास यहाँ पे मोस्टली बैठे हुए, तो इस एज से सभी निकलते हैं, सबके साथ ये चीज होती है, कि क्यों गई मैं, क्यों मैंने उससे बात की, हाँ वो लड़का तो फ्लर्ट था, मेरे को परमात्मा ने भी मना किया, मेरे को तूने भी मना किया, फिर भी मैं गई, तो आत्मग्लानि आती है, इस चीज का हमें गिल्ट होता है, बहुत ज्यादा गिल्ट होता है कि हमने क्यों किया, मम्मा ने समझाया, पापा ने समझाया, बिजनेस में यहाँ पे पैसा मत इन्वेस्ट करो, वो तुम्हारा जो पार्टनर है वो चीटर निकलेगा, तेरा पैसा लेके भाग जाएगा, उसने वो भाग गया मेरा पैसा लेकर, चीट हो गया मेरे साथ है, मेरे मम्मा ने बोला था, अंदर से भी मेरी आवाज आ रही थी, मेरा इंट्यूशन भी कह रहा था काश मैं उसको सुन लेती, काश 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 सुन लेती। इस तरह से हमें गिल्ट होता है कि हमने ये क्यों कर लिया, क्यों कर लिया, बिकॉज क्यों होता है, ये सारा परमात्मा अंदर बैठे हैं ना, तो वो हमें आवाज देते हैं और हमें उनकी आवाज को इग्नोर नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ये चीज होती है, ठीक है, भगवान हमारे परमात्मा के रूप में उपस्थित है। और आपने कई फिलोसोफर्स को सुना होगा, ये बोलते हो कि परमात्मा को अपने मन में लगाइए, परमात्मा में मन लगाइए, मतलब जो आपके दिल में एक बैठे हुए हैं, परमात्मा स्वरूप बैठे हो, उसके ऊपर अपना चित्त लगाओ, उसके ऊपर ध्यान लगाओ, है ना, ये चीज आपने सुनी है, परमात्मा की इच्छा। लेकिन वो ये नहीं बताते कि परमात्मा कौन है, वो ये नहीं बताते कि परमात्मा कौन है, वो तो कृष्ण भगवान ही है ना, परमात्मा वही है, वो नहीं बताते कि भगवान कृष्ण ही है। एक्चुअली भगवान जो है ये पहले भी बता चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, श्लोक संख्या हमने सेकंड में पढ़ा था। आ, हम्म, ये आ गया आपका सेकंड चैप्टर का, ठीक है, श्लोक नंबर 17 है, 17 का जो रेफरेंस यहाँ पर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में दिया हुआ मुंडक उपनिषद, ना मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद में यहाँ पर देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, जो इसका तात्पर्य है, आत्मा कहाँ पे स्थित है, यह हृदय के भीतर स्थित है, और जब देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपना प्रभाव विस्तार करता है, तो बेसिकली आत्मा परमात्मा ये कहाँ रहते हैं, ये दिल के अंदर रहते हैं हमारे। अभी हम कहते हैं ना हमारे दिल से आवाज निकल रही है, दिल से आवाज निकल रही है, वो बेसिकली हमारी अपनी आवाज नहीं होती, वो परमात्मा की आवाज होती है। हमें लगता है कि मेरा दिल कह रहा है, मेरा दिल कह रहा है, हम बोलते हैं ऐसे क्योंकि मेरे दिल के अंदर परमात्मा ना, तो हम उसमें में अपने आप को बोल देते हैं मेरा दिल, बट मेरे दिल के अंदर है कौन है, परमात्मा, तो उसकी आवाज होती है वो। ठीक है, साथ ही में बहुत फेमस, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपोहनैश्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। ठीक है, यहाँ पे भी भगवान जी क्या कह रहे हैं, मैं प्रत्येक जीव के कहाँ पे रहता हूँ, हृदय में आसीन हूँ, वहां पे रहता हूँ मैं, है ना, भगवान यहाँ पर भी बता रहे हैं कि मैं सभी जीवात्माओं के कहाँ पे रहता हूँ, दिल में रहता हूँ, हृदय में रहता हूँ, हृदय में वास करता हूँ। तो ये जो हृदय की आवाज है बेसिकली, वो कहाँ से आती है, वो कौन देता है ये आवाज, वो परमात्मा की आवाज होती है, हमें उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। फिर आपका श्लोक संख्या 18th चैप्टर का है जी। हम्म, प्रभु जी मैंने इसका उत्तर दिया ना, पहले जब वो करेगा चोरी, तो उसकी आवाज पहले लाउड होगी, चोरी करना गलत है, चोरी मत कर, गलत है, ये पाप है, एक दिन तुझे पापों का कर्मों का फल भुगतना होगा, तेरे पाप कर्मों का फल। फिर एक दिन क्या होगा, वो जो घड़ा होगा उसका भर जाएगा, फिर उसका फूटेगा, तो फिर उसको अक्ल आ जाएगी ठा की आवाज सुन के। जैसे होता है ना, हमारे हिंदू सनातन धर्म में क्या कहते हैं,
कि जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके पीछे पीछे घड़ा लेके नहीं चलते हैं, घड़ा लेकर बीच में वो पानी सा डाल के ऐसे करके फिर वो ठप करके मारते, फिर ठप करके घड़ा पीछे फेंकते हैं। तो जब था होता है तो कहते हैं अब जीव आत्मा को पता लगता है कि मैं अब नहीं मर गया हूँ, मतलब मेरा हो चुका है काम। तब उसको समझ में आती है इस आवाज को सुनकर। तो ऐसी एक व्यक्ति जो आपने लिखा है वो चोरी कर रहा है, तो उसने उसने चोरी की, अब उसका चोरी करने का घड़ा जो है पाप कर्मों का भर गया, भर गया, भर गया, भर गया, भर गया। एक दिन तो फटेगा ना, एक दिन तो ब्लास्ट होगा इस तरह का। तो फिर आवाज उसको कब तक आएगी? पहली बार तो अच्छे से आएगी, लाउड तरीके से आएगी, मत कर, चोरी करना गलत है। फिर धीरे हो जाएगी, फिर वो कहेगा नहीं मैंने तो करनी है, मेरे पास तो और कोई हुनर ही नहीं है, मैं काम कर नहीं सकता। है काम करना पड़ेगा तो लोगों की बातें सुननी पड़ती है, नौकरी मैं कर नहीं सकता, बिजनेस मेरा चलता नहीं है, अक्ल मेरे को है नहीं है, पैसा मेरे पास है नहीं, मैं तो चोरी करूंगा। फिर भगवान कहेंगे मत कर, चोरी गलत है। फिर वो कहेगा नहीं मैंने करनी है, फिर कहेगा, नहीं कर गलत है, फिर कहेगा नहीं, फिर उसने कर दी, चोरी करना गलत है, गलत है, गलत है। फिर बाद में उसको गिल्ट आता है ना, जैसे मैंने आपको बोला कि गलती करने के बाद गिल्ट तो आता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने कुछ गलती की है, गुनाह किया है, कुछ पाप कर्म किया है तो उसका आपको, अगर आप, है ना, मतलब कि गॉड फीयरिंग पर्सन जो होगा उसको तो पहले ऐसे होगा ही कि मतलब नहीं गलत है। लेकिन कई बारी होता है कि दिल गलती कर बैठा है दिल, तो फिर पछतावा भी आता है हमें साथ में। हमें गिल्ट आता है तो गिल्ट आना ज़रूरी है। अगर हमें गिल्ट आया, पश्चाताप अगर हम करते हैं ना, तो फिर हमें अपनी गलती का अगर एहसास है तो भगवान माफ़ भी करते हैं। लेकिन हम सोचे कि आज हम चोरी करेंगे, जैसा कि आपने शास्त्र पढ़ा है वो वाला आपका ईशोपनिषद या उपदेशामृत में आप लोगों ने पढ़ा था ना, कि वहां पे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कुछ धर्मों के लोगों के बारे में, कुछ लोगों के धर्म के बारे में, कि कुछ धर्म के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, मंडे से लेकर शनिवार तक पाप करते हैं। संडे को जाकर अपने धर्म के जो उनका है वहां पर जाकर कन्फेस करते हैं कि हमसे गलती हो गई है, कन्फेशन करते हैं वहां पे जाकर, हमसे गलती हुई है, गुनाह हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे मूवीज में भी देखे आप लोगों ने, अमर अकबर एंथोनी टाइप में देखा होगा ना, गलती होगी, गुनाह हो गया, तो फिर वो क्या कहते हैं, अच्छा ठीक है तुम इनसे माफी मांगो, ये तुम्हें माफ कर देंगे, बड़े दयालु है। ठीक है, हफ्ते भर में पाप करना है, वीकेंड पे जाना है और भगवान जी से सॉरी बोलना है। तो इसको हाथी स्नान कहा गया। इस चीज को हाथी स्नान कहा गया। हाथी स्नान का मतलब हुआ, हाथी क्या करता है, पहले नहाई नहाई करेगा, नहाएगा अच्छे से, नदी में, पानी में, खुले में नहाएगा, उसके बाद मिट्टी में आकर अपनी सूंड से ही मिट्टी उठा उठा के वापस अपने शरीर पे उड़ेल लेगा। जैसे हम लोग नहाने के बाद पाउडर डालते हैं ना, उनके लिए वो मिट्टी पाउडर होता है, कि नहाया धोया फिर वापस मिट्टी। तो फिर कोई बोले हाथी, वो कहेगा हाँ मैं तो आज ही नहाया हूँ, मैं तो अभी नहाया, तो क्या नहाया, तेरे शरीर पे तो गंद लगा हुआ है। उसी तरह से तो क्या हुआ कि मतलब हमने भगवान जी के पास गए, हमने सॉरी बोला, हम मुक्त हो गए। उसके बाद पूरा हफ्ता दोबारा हमने गुनाह किया, आते ही हमने गुनाह कर दिया। तो फिर वो ये हाथी स्नान है। अगर आपको गलती की आपने, सभी करते हैं, सबसे होती है, ठीक है, कोई बात नहीं, जिससे भी जो भी हुआ है, गलती सभी करते हैं। उसके बाद जो आपने गलती की है उसका पश्चाताप हुआ आपको, ठीक है, आपने पश्चाताप किया, या फिर आपने, आपको उस गलती का पश्चाताप है, आपको गिल्ट है, और आत्मग्लानि में आप जल रहे हो, फिर उसका नतीजा ये होना चाहिए कि हम वो दोबारा गलती ना करें। ठीक है, ये एक अच्छे इंसान की निशानी होती है, कि अगर आपने कुछ किया है तो ठीक है, हो गया, लेकिन आगे से नहीं होना चाहिए, फिर वो चीज होती है। लेकिन वो जो है हर बारी करेंगे, फिर हर बारी जाएंगे, हर बारी कि चर्च में जाएंगे, वहां पे जाके कन्फेस करेंगे पादरी के सामने, फिर वही, फिर वही, फिर वही, तो उसको हाथी स्नान कहा गया है। तो इस तरह से हमें ये चीज नहीं करनी है। ठीक है, साथ ही में यहाँ पे श्लोक है 18वें अध्याय का 61 नंबर का श्लोक, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति। तो यहाँ पे भी इसका मतलब क्या है लाइन का, हृदय में, है ना, हृत देशे, हृत का देश, हृदय का देश कौन सा हुआ, दिल के अंदर, हृदय, हृत देश। भगवान यहाँ पर भी बता रहे हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। ठीक है, और साथ ही भगवान आगे क्या बता रहे हैं यहाँ पे, और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया में घुमा रहे हैं, हम भरमा रहे हैं। ठीक है, तो प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान स्थित है। तो जैसे ही कोई देवी देवता की पूजा भी अगर करने के लिए जाता है, जैसा कि हमने यहाँ पर बोला, मैंने माता जी से मांगा था, माता जी ने अभी तक नहीं दिया है, या तो वो सुन नहीं पा रही हैं, या वो इग्नोर कर रही हैं, या वो नाराज हो चुकी है, रूठ चुकी है किसी बात से, बदला ले रही है। बदला।
किसी को याद है मैंने क्या क्या अंडरलाइन करवाया था? भावे प्रभु जी आपको याद है तो प्लीज आप बता दो, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। माता जी तो नहीं बोल रही है, उसने कुछ नहीं कर दिया। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। भावे प्रभु जी सुन पा रहे हो? जी जी मानती हूँ, मुझे आ रही है आवाज। एक आपने वो करवाया था कि जब कोई व्यक्ति उनकी देवी देवताओं की शरण में जाता है तो जो भगवान है वो उसकी श्रद्धा वो करते हैं, परिपक्व करते हैं, उसकी श्रद्धा वो दृढ़ करते हैं भगवान। हम्म, ठीक है। यहाँ पे था वो। हाँ, तो फिर स्वतंत्रता, हाँ ये वाली बोली थी मैंने लाइन, स्वतंत्रता वाली लाइन। देखो यहाँ पे ध्यान देंगे। इसका उत्तर यह है कि यदि, अच्छा चलो यह थोड़ा सा ऊपर से पढ़ना पड़ेगा। ठीक, प्रश्न क्या है तभी तो उत्तर आएगा ना इधर। कि भगवान ने क्या किया, भगवान ने समस्त जीवों को क्या दिया है, यहाँ पे इच्छा शक्ति दिया, स्वतंत्रता में किसी की हस्तक्षेप नहीं करते, अपितु उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं जिससे वो अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा कर सके। कुछ लोग यह क्वेश्चन करते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करके माया के पाश में गिरने क्यों देते हैं। इसका उत्तर यह है कि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान ना करे तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता ना। अगर यहाँ पे पहले ही बता दिया है कि जीवात्मा के पास स्वतंत्रता है, किस चीज की स्वतंत्रता है, इच्छा शक्ति करने की, कि हम इच्छा कर सकते हैं, है ना। बट होना उल्टा चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें कोई चीज चाहिए भी ना तो हमारी अर्जी आगे ईश्वर की मर्जी, हमें ऐसा मानना चाहिए। हमारी अर्जी आगे ईश्वर की मर्जी। लेकिन हम चाहते हैं, हम कहते हैं हमें दो, हमें जैसे मर्जी दो, मुझे नहीं पता, जहां से मर्जी दो, बस दो 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 मुझे दो। हो सकता है वो चीज हमारे लायक नहीं है, हमारे काबिल नहीं है। जैसे कल मैंने आपको भौतिक जगत से काफी प्रैक्टिकल एग्जांपल बताए जो कि मतलब मैंने अपने समाज में, सोसाइटी में, मोहल्ले पड़ोस में देखे हैं, फ्रेंडशिप में देखे हैं, ठीक है, अपनी दोस्ती में देखे हैं मैंने। आपने भी देखे होंगे, आपके अब वहां पर भी कोई एक आधा केस होगा इस तरह का। तो वही चीज है ना, पहले तो हमारी किस्मत में वो चीज लिखी नहीं है, लेकिन उसके बाद जब हम उस चीज को जबरदस्ती अपनी जिंदगी में लाने की ट्राई करती है तो वो सुख जो हमें मिलना था वो बेसिकली हमारे दुख का कारण बन जाता है। ठीक है। और यहाँ पे अब लिखा स्वतंत्रता को अर्थ नहीं रह जाता। अगर हमने बोला कि, अगर ठीक है, बाद में कई लोग, सुना भी होगा आपने, कई लोग कहते भी हैं भगवान को पता था ना, जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, ठीक है, उसका जब अफेयर था किसी के साथ तो वो लड़का निकला धोखेबाज चला गया, और मैंने उसको बोला तुझे मैंने बोला भी था ये है ऐसे है तो क्यों इसके, ये वो कहती है, ये सारी भगवान की गलती है। भगवान को पता था ना ये लड़का चीटर है, भगवान ने क्यों मेरी जिंदगी में डाला, क्यों भेजा इसको, अगर भगवान ने छीनना ही था ये क्यों रखा इस लड़के को मेरी जिंदगी में। तो इस तरह से मतलब ये भी मतलब बीता हुआ है, मतलब ये भी चीजें मैंने सुनी हुई है, आप लोगों ने भी सुनी होंगी। तो बेसिकली अगर हमने भगवान जी से हम मतलब मांगे वो जो हमें वो दे रहे हैं, तो फिर वो लेट होगा तो फिर आपको गालियां पड़ती हैं कि लेट क्यों हो गया। फिर जैसा यहाँ नीचे लिखा है कि शिव जी की पूजा करने जाएंगे, हमें सुंदर पत्नी चाहिए, अच्छा पति चाहिए, हैंडपैक पर्सन, जो हमारा कहना माने, जो उनका गुलाम बन के रहूंगा टाइप, वो चाहिए, है ना। मतलब लड़कियां भी कम नहीं है, लड़के भी कम नहीं है, सबकी डिमांड्स है ना। किसी को सुंदर चाहिए, किसी को सुशील चाहिए, किसी को हाईली एजुकेटेड चाहिए, किसी को नौकरी पेशे वाली चाहिए, किसी को सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी पे तो आपको पता है कितने सारे मीम्स बनते हैं, है ना। तो अगर हम मतलब स्वतंत्र, अगर हमें मिले ना, तो हमें स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि हम मांगे ना, और हमें मिले ना वो चीज, मांगने के बाद मिले ना, तो इस आजादी का कोई मतलब नहीं ना है। तो भगवान उसमें जैसे लिखा ना ऊपर, हस्तक्षेप नहीं करते, आपकी अपनी इच्छा है। जैसे देखो, पूरी भगवत गीता भगवान जी ने सुना दी अर्जुन को, आगे अर्जुन को क्या कहते हैं, यथा अच्छे, मतलब तुम्हारा जैसी मर्जी तुम करो। फोर्स नहीं कर रहे हैं उसको, नहीं करो, यही करो, यही करो, यही करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कह रहे हैं भगवान। भगवान कह रहे हैं भाई मैंने आपको बता दिया जो है जैसा है, आपको मैंने एज इट इज बता दिया सारा कुछ, अब आपकी मर्जी है, जैसा चाहे आप करें। तो उसी वे में मतलब हमारी अगर इच्छा ही गलत है तो उसमें भगवान का क्या कसूर हो गया। भगवान की गलती नहीं ना है। अब एक डॉक्टर है, भगवान ने, एक इंसान है वो पेशेंट है, तो भगवान ने उसकी जिंदगी में एक अच्छा डॉक्टर डाल दिया, उसको दे दिया। अब पेशेंट का काम है डॉक्टर का कहना मानना। अभी वो जो पेशेंट है वो बोल रहा है, डॉक्टर साहब मेरा बड़ा मन कर रहा है मीठा खाने का, मेरा तो मीठा बंद कर दिया आपने। अरे नहीं 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 नहीं, मीठा नहीं खाना जनाब, आप मीठा खाओगे ना आपकी तो किडनियां खराब हो जाएंगी, आप मर जाओगे। अच्छा डॉक्टर साहब ठीक है। फिर 2 दिन के बाद, एक दिन के बाद उसको, यार ये ले इधर आओ, पोतरे को बुलाएंगे, अपने पोते को बुलाएंगे, ओ इधर आ काके, ये ले पकड़ 100 रुपया, 50 तू रखना, 50 रुपए की मेरी, जा गर्मा गर्म जलेबियां लेकर आ, जा लेकर आ मेरा पुत्र।
उतर जाएगा, 50 रुपए की गरम गरम जलेबी लाएगा, तो वो दादू कहेंगे चलो जी अब मैं दूध के गिलास के साथ जलेबी खाऊंगा। तो लिक्विड के साथ वैसे भी जलेबी में कितना मीठा होता है, या कोई सोचे मैं गन्ने का रस पीने का बड़ा मन कर रहा है, मैं गन्ने का रस पीऊंगा। तो इच्छा शक्ति किसने की? डॉक्टर ने तो बोला भी नहीं करो। भगवान ने भी डॉक्टर दिया आपको, जो बता रहा है, आपको प्रिकॉशंस दे रहा है, जो क्या डूस बता रहा है, डोंट्स बता रहा है, सब कुछ बता रहा है। फिर भी आप कहो नहीं भाई मैंने जलेबी खानी है, मेरा दिल कर रहा है। अब दिल करेगा, इस तरह से दिल की सुनेंगे तो फिर क्या है? फिर मरेंगे मतलब। फिर डॉक्टर ने तो बोल दिया था पहले कि आपका मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना इस तरह से। गया। अभी हमारे पास कुछ फैसिलिटीज होती हैं, है ना? कुछ फैसिलिटीज होती हैं, जैसे मान लो कि मैं एरोप्लेन में सफर कर रही हूँ, एरोप्लेन में मैंने ट्रैवल किया। ट्रैवल करते वक्त हमारे पास कुछ चीजें हैं कि मैं यूं करके टेक लगा के लेट सकती हूँ, कुर्सी को अपना लंबा किया, ऐसे करके टांगे खोल के मैंने ढांसना लगा लिया, यूं कर लिया। कोई मैगजीन पढ़ी है, मैंने मैगजीन पढ़ ली। इंटरनेशनल फ्लाइट है तो वहां पे छोटे छोटे टीवी है, मेरी मर्जी में पिक्चर देखूं, रेसलिंग देखूं, कुश्तियां देखूं, मेरी मर्जी में जो मर्जी देखूं, है ना? उसमें कोई मेरे को आजादी है, मेरा मन करे तो वो मेरे को एयर होस्टेस आएगी, आप क्या खाना चाहते हो, मैं बोलूं भाई मैंने ये खाना है, तो वो देगी, है ना? कुछ पानी पी सकती हूँ, खाने की चीज़ खा सकती हूँ, उनका वॉशरूम जाके मैं यूज़ कर सकती हूँ। अब मैं उनको बोलूँ नहीं जी खिड़कियाँ खोलो, दरवाजे खोलो, मुझे गालियाँ पड़ रही हैं, मेरा दम घुट रहा है इस बंद बंद एरोप्लेन में आपके। या मैं बोलूँ मेरा दिल कर रहा है जहाँ पे आसमान के बाथरूम में जाकर मैं फुटबॉल खेलूँ, खोलो मुझे, खोलो उस दरवाजा। फिर क्या होगा? इच्छा शक्ति मेरी अपनी गलत है ना? अब खुद मैं मर रही हूँ तो फिर उसमें भगवान का क्या कसूर है? भगवान का क्या कसूर हो गया? नहीं है ना? तो अगर ये स्वतंत्रता अगर भगवान ना दें, देखो भगवान ने आपको धर्म में भी स्वतंत्रता दी हुई है। भगवान ने बताया है कि भाई धर्म का पालन करना चाहिए, जो नहीं करता आहार निद्रा भया मैथुनम च, भगवान ने सारा बता दिया। फिर भी अगर कोई ना करे तो? और मान लो अगर इसका उल्टा करें भगवान, है भगवान बोले कि जो जो नास्तिक है ना लेकर आओ भाई उनको मेरे पास। तो जिंदे लोगों को जो है ये भगवान जी के पार्षद वगैरह जो है भगवान जी के जो कहना मानने वाले लोग हैं, मान लो यमदूत ही आ गया, जितने जी यमदूत आ गया, मतलब आल्दो आते तो मरने के बाद है, लेकिन यमदूत जैसा कोई प्राणी आ गया, कि कौन है जो भगवान का कहना नहीं मानता, कौन है जो भगवत गीता नहीं पढ़ता, कौन है जो भागवतम महापुराण नहीं पढ़ता, कौन है जी ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करता, लाओ लगाओ इनको लाइन में। सारों को लाइन में लगाया, उनके हाथ उथ बांध दिए, ऊपर ऐसे करके रस्सी से बांध दिए, पीछे से लगाई, बेल्ट उठाई, हंटर उठाया, देख डंडा मारा उनको, बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम, वो मार खा खा के बोल रहे हैं। इस तरह से अगर भगवान करे तो ऐसे सोचे कि ये तो गुंडागर्दी है, ये तो जबरदस्ती है। यहाँ पे कहाँ पे आजादी है? हमें तो जबरदस्ती मार मार के हरे कृष्णा करवाया जा रहा है यहाँ पे, है ना? क्या भगवान ऐसा करते हैं? नहीं, भगवान तो असुरों की भी रक्षा करते हैं, भगवान तो असुरों को भी पालते हैं, है ना? असुर भी भगवान की शरण लेते हैं तो भगवान उसका भी उद्धार करते हैं। तो भगवान तो दयालु है, कोई भगवान का नाम ले रहा है, कोई देवी देवताओं की शरण में जा रहा है, कोई टोटली नास्तिक है, कोई किसी को नहीं मानता, कोई पाप कर्म व्यक्ति है, तो भगवान तो सबका ख्याल रखते हैं, है ना? स्वतंत्रता तो है, आपको आज़ादी है, आप नाम लेना भी लो, नहीं लेना मत लो, आपकी अपनी इच्छा है। इस तरह से अगर मार खा कर अगर लोगों को इस तरह से स्पैंक कर के उनसे हरे कृष्ण महामंत्र बुलवाया जाए, फिर तो सारे बोलेंगे, फिर कौन है जो नहीं बोलेगा? हम मार खाने के डर से कौन ही हरे कृष्णा करेगा? लेकिन भगवान बता रहे हैं भई स्वतंत्र ऐसी अगर सुविधा प्रदान ना हो ना, तो स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं रह जाता, मतलब नहीं रह जाता। ये चीज़, ठीक है? दूसरा यहाँ पे हमने देखा था कि जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन है। दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन है। तो जैसे कोई देवी-देवता की पूजा करने की भी इच्छा करता है ना, तो भगवान कह रहे हैं कि मैं उसकी श्रद्धा को वहाँ पे फिक्स कर देता हूँ। कि भई हाँ, आपका काम यहाँ पर जाकर होगा, आप चले जाओ और आपकी श्रद्धा ही अगर यहाँ पर है, आप इन्हीं को मानते हो तो ठीक है, आपको इसके माध्यम से वो वस्तु मिल जाएगी। क्योंकि कई कर्मकांडी भी होते हैं, लेकिन मतलब कर्मकांडी के साथ-साथ पूजा-पाठी भी होते हैं ना, मतलब कि जो यज्ञ इत्यादि कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर उनकी कोई इच्छा है, उसको पूरा करने के लिए वो हवन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक रोगी को सूर्य देव की पूजा करना चाहिए, सरस्वती माता की पूजा कौन करेगा? जो बच्चा जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, उसका नहीं होता, तो सरस्वती माता के मंत्र आते हैं। मैंने भी लिखे हुए थे, जब मैं छोटी थी, स्कूल में पढ़ती थी ना, तो मेरी फ्रेंड ने मेरे को कॉपी के फ्रंट पेज के ऊपर पहला मंत्र लिख के दिया, सरस्वती माता का मंत्र है, तूने जो भी कुछ पढ़ना सबसे पहले तो सरस्वती माता का मंत्र पढ़ना, फिर तू आगे लर्न करना शुरू करना, देखना तुझे आ जाया करेगा। मैंने कहा ना अच्छा, कहती हाँ, फिर मैं करती थी। विद्यार्थी लोग करते हैं सरस्वती की पूजा। आपने देखा होगा ये जो म्यूजिक वाले होते हैं, उनके लिए तो सरस्वती माता जो मतलब कि वही सब कुछ है। आपने एग्जाम्पल भी देखा होगा कि जो बहुत अच्छा गाता है या बहुत अच्छा जो बोलता है, तो उसके लिए कहते हैं इसके कंठ में तो साक्षात सरस्वती माता विराजमान है। कहते हैं ना? तो सरस्वती माता का आशीर्वाद जो विद्या पढ़ाई की जो देवी है, उनको बोलते हैं। तो उस वे में हमें पढ़ाई चाहिए, जैसे कोई बेचारा बड़ा दुर्बल है,
ताकत ही नहीं है, कोई आता पटाखा लगा के वो बंदा वहां पड़ता है, वहां जाकर गिरता हुआ उठता हुआ गुमेरियां खाता हुआ, तो उसको कोई बोले तू हनुमान जी की पूजा करना, देख हनुमान कितने शक्तिशाली हैं, बलशाली हैं, तुझे हिम्मत देंगे, ताकत देंगे, तुझे तगड़ा बनाएगा। फिर वो व्यक्ति जो होगा हनुमान जी की दिल से उपासना करेगा, दूध पिएगा, चने खाएगा, गुड़ खाएगा, उसके अंदर ताकत आएगी, वो भी अपना मुकाबला फिर कर सकता है ना? इस तरह से हनुमान शक्तिशाली है। आल्दो हनुमान जी के पास हम भक्ति मांगने के लिए जाते हैं कि जैसे आप राम भगवान जी की दास्य भाव से भक्ति करते हो, ऐसी भगवान हमको भी दास्य फीलिंग आए भगवान की भक्ति करने की। तो प्लीज हम पर कृपा करो, इसलिए हम हनुमान जी के पास जाते हैं, है ना? लेकिन सवाल ये आता है कि देवी देवताओं की शरण में जाना क्या गलत है? देवी देवताओं की शरण में जाना गलत नहीं है। कब गलत नहीं है? जब आप भगवान की भक्ति के लिए जा रहे हो, तब गलत नहीं है। लेकिन हाँ, गलत कब है? गलत तब है जब आप भगवान ये देवी देवताओं के पास अपनी अ, इंद्र तृप्ति के लिए या भौतिक वस्तुओं की इच्छाओं का जो कामनाएं होती है उनकी पूर्ति के लिए जा रहे हो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, एक सुंदर पत्नी चाहने वाला व्यक्ति शिव जी की पत्नी देवी उमा की पूजा करता है, कर सकता है ना? यहाँ पे लिखा है, एक जो बीमार है वो जो सूरज देवता को जल चढ़ाएगा, पढ़ाई का इच्छुक व्यक्ति सरस्वती माता की पूजा करेगा, सुंदर पत्नी की चाहत रखने वाला इंसान शिव जी की पत्नी देवी उमा की पूजा कर सकता है। ठीक है? तो ऐसे ही हमारे अलग-अलग हैं, मतलब कि देवी देवता का डिपार्टमेंट उनको दिया हुआ है। जैसे मान लो कहीं पे वर्षा नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही है, वहां पर सूखा पड़ रहा है, अकाल पड़ रहा है, तो वो बोले इंद्र देवता आप हमारे से नाराज है, इंद्र देवता की पूजा कर लो, प्रसन्न कर लो। आर्दो भगवान ने बता दिया हुआ है, जब हमने भागवत महापुराण का 10th कैंटो पढ़ा, या फिर आप लोगों ने नहीं भी पढ़ा तो गोवर्धन लीला सुनी है कि उसपे किस तरह से भगवान जी इस तरह से रखते हैं, पहाड़ को उठा लेते हैं कि इंद्रदेव की पूजा नहीं, पूजा तो वास्तव में गोवर्धन की करो। तो गोवर्धन कौन है? भगवान का ही रूप है, उन्हीं का विस्तार है, तो भगवान बता रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई किसान कर रहा है तो इंद्रदेव दे सकता है, जल का देवता, वरुण देवता ये लोग कर सकते हैं, है ना? अग्नि देवता ये भी देवता है, सूर्य देवता ये भी देवता है, शिवजी शिव जी देवता मतलब देवों के देव, महादेव। महादेव कहते हैं महान देवता, देवताओं की में सबसे ऊपर है शिव जी, उनकी पूजा करते हैं, ब्रह्मा जी की करते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी चीज की चाहत के लिए मतलब भौतिक वस्तु के लिए जा रहे हो तो गलत है। लेकिन देवी देवताओं की शरण में अगर आप भक्ति मांगने जा रहे हो तो गलत नहीं है। वो प्रसन्न होकर फिर भक्ति देंगे। शिव जी को जल चढ़ाओ, कोई गुनाह नहीं है, कोई मना नहीं है कि शिव जी के मंदिर में नहीं जाना, जाओ। माथा टेको उनके आगे कि शिव जी भगवान आप जिनकी पूजा करते हो, मैं भी उन्हीं की करना चाहती हूँ, करना चाहता हूँ, ठीक है? प्लीज़ मेरे दिल में उनके लिए ना वो डाल दो, अटूट वाला विश्वास डाल दो कि मेरा भक्ति डगमगाए नहीं, प्लीज़ शिव जी मेरे पर कृपा करना, शिव जी ज़रूर कृपा करेंगे। भोले भंडारी हैं, भोले शंकर हैं। खुशी-खुशी करेंगे कि हाँ, बाकी सारे तो आते हैं, कोई सुंदर पत्नी के लिए आता है। अभी मान लो कि ये सुंदर पत्नी किसी ने दे भी दी, ठीक है, शिव जी से किसी ने सुंदर पत्नी माँगी, सुंदर पत्नी दे दी, लेकिन पति के जो बूढ़े माँ-बाप हैं, वो सुंदर पत्नी ख्याल नहीं रखी। ओह माय गॉड! मेरे नेल पेंट खराब हो जाएगा जानू अगर मैं बर्तन धोऊँगी तो। प्लीज़ आज मेड नहीं आएगी तो ठीक है, डिस्पोज़ल प्लेट्स ले आओ ना तुम, उसमें खाना खाते हैं। मैं नहीं धो सकती बर्तन, मेरे नेल टूट जाते हैं यार, मैं नहीं करूँगी काम। कहेगा चलो ठीक है, अब सुंदर बीवी की चाहत तो मेरी थी। व्हाट? तुम्हारे मम्मा-पापा के डायपर मैं चेंज करूँ? छी! यक! मुझे तो उल्टी आती है। मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं करूँगी यार, मैं नहीं करूँगी। कहेगा यार सुंदर तो मैं ले आया, लेकिन मेरे मम्मी-पापा बेचारे इनकी तो सेवा हो नहीं रही है, इनकी तो सेवा नहीं हो रही। तो इसीलिए भगवान आपको वो वस्तु देते हैं जो जिस चीज़ के आप लायक हो, काबिल हो और जो चीज़ आपके लिए अच्छी है, वही आपको मिलेगी। जैसे भस्मासुर का कल भी हमने एग्ज़ाम्पल देखा था। भस्मासुर का कल भी एग्ज़ाम्पल हमने देखा था ना कि भस्मासुर ने क्या किया? जैसे शिव जी ने वरदान दिया तो आके अपनी सिर चेक कराओ, पहले यहाँ पे चेक करूँगा कि आप भस्म होते हो कि नहीं होते हो। तो इस तरह से। तो बड़े सारे यहाँ पर हैं, विधि-विधान हैं हमारे पूजा के बताए हुए अलग-अलग देवी-देवता के अलग-अलग, या बगलामुखी माता के मंदिर में आपने देखा कितना रश होता है वहाँ पे। वहाँ पे माँगने वालों की भीड़ लगी ही रहती है। भगी लगी रहती है। वैष्णो माता में देख लो लगी रहती है। माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बाँटूँगी, होए, होए, होए हलवा बाँटूँगी। अगर मुराद पूरी नहीं हुई तो कोई हलवा, पूड़ी, चना, कड़ाह कुछ नहीं बटेगा, कुछ नहीं होगा। काहे की मुराद, काहे की माता, काहे की माता। फिर तो ऐसे क्या दिया हमें? क्या दिया? ठीक है, फिर ऐसे हो जाता है। तो देवी-देवताओं की शरण जो है ये बेसिकली कात्यायनी माता की पूजा आपने सुना होगा, भागवतम में पढ़ा है कि गोपियों ने की थी, लेकिन कृष्ण भगवान जी की प्राप्ति के लिए किया था उन्होंने, कि कृष्ण भगवान हमको मिले। उसके लिए गोपियों ने भी पूजा की, है ना? तो इस तरह से कोई गलत नहीं है, लेकिन अपनी चीज़ों के लिए जाना, भौतिक वस्तुओं के लिए जाना, हमें ये तो होते तो बैंक का लोन पास करवा दो, मैं फॉरेन कंट्री जाना चाहता हूँ, मेरा ट्रिप का वो लगवा दो, वीज़ा लगवा के दो भगवान, ये करो, वो करो, सब ऐसी चीज़ें।
तो उसके पहले भी मैंने आपको कल परसों बोला था कि ये जो भौतिक वस्तुएं होती हैं, ये आपका जो साधु संत सन्यासी महात्मा जन होते हैं, ये इस तरह से त्याग करते हैं जैसे हम लोग मलमूत्र का त्याग करते हैं। उनके लिए भौतिक वस्तुएं उसी तरीके की हैं, बराबर है। तो हम जाकर वहां पे मांगे, महाराज जी मेरी लड़की की शादी नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही? वो लड़की मेरी बड़ी काली है। महाराज ने फेयर एंड लवली की फैक्ट्री खोली है ना, तुझे फेयर एंड लवली दे कि तू लगाना अपनी लड़की की, गोरी हो जाएगी। मतलब इस तरह की चीजों के लिए कभी नहीं जाना चाहिए। गुरुओं के पास अगर जाना है तो आध्यात्मिक प्रश्न लेकर जाना चाहिए। आध्यात्मिक प्रश्न है तो जाओ, जिज्ञासा लेकर जाओ, हमारे मन का ये डाउट है, ये सवाल है, भक्ति में कैसे उन्नति करूं, कैसे प्रोग्रेस होगी, यहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम आ रहा है, सुबह उठने की प्रॉब्लम है, महाराज जी मैं कैसे करूं? जो भी आपकी XYZ जो भी प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। वो जैसे यहाँ पर ऊपर लिखा था कहीं पर, अमुक अमुक पूजा की जाती है, कुछ था ना अमुक अमुक, ये रहा, अमुक अमुक इच्छाओं वाले लोग, मतलब जिसकी जैसी जैसी इच्छा, वैसे वैसे उनका भगवान यानी कि देवी देवता चेंज होता है। पढ़ाई के लिए उनको चाहिए सरस्वती माता, ताकत के लिए चाहिए हनुमान जी, ठीक है। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा बार न जाए खाली, जादू टूने टोटके वाले लोगों को ये वाला भी चाहिए होता है कुछ कुछ, है ना। फिर उसके बाद तांत्रिक पूजा भी होगी, उन लोगों को वैसी वाली चाहिए कि ये भी तो पूजा है, ये भी तो पूजा है, बट ये किसी का बुरा करने की पूजा है, ये कैसे आप इसका फलेगा? आज नहीं तो कल आपका बुरा होगा, क्योंकि आप दूसरे के लिए खड्डा खोद रहे हो। कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद ही उसके अंदर गिर जाता है। ये चीज है। ये बहुत जल्दी असर नहीं करेंगी, लेकिन बहुत भले ही लेट आपको इसका मिले, लेकिन जरूर मिलेगा। कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, और उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है। उसकी लाठी पड़ती है, जोर से पड़ती है, आए हाय हो ओ वी वो बड़ी जोर से होता है, लेकिन साउंड नहीं आती। साउंड प्रूफ लाठी पड़ती है, ऐसे करके। हाँ, ठीक है। तो ये चीज है। अमुक अमुक की शरण में जाएंगे तो सभी तरह के डिपार्टमेंट हैं जी यहाँ पर, जिसको जो चाहिए वो उधर चला जाए, ठीक है। किसी की कोई सोचे यार मेरे पास तो इतना टाइम हो गया एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरे से छोटे छोटे 9th क्लास के बच्चों के पास गर्लफ्रेंड है, तेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं, जा जाके कामदेव को एक गुलाब, लाल गुलाब चढ़ा कर आ, कामदेव का मंदिर ढूंढेगा। मंदिर नहीं मिल रहा, अपने दिल के अंदर कामदेव की पूजा कर, अंदर अंदर से उसको फूल चढ़ा। चलो जी मुझे, चलो एक फ्रेंड मिल जाएगी मुझे भी, इस तरह से, है ना। सुंदर पत्नी मिल जाएगी, सुंदर पति मिल जाएगा, आज्ञाकारी हस्बैंड मिल जाएगा, ठीक है। या हस्बैंड चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए, पैसा होना तो पैसे से तो सब कुछ खरीद सकता है। पैसों से नींद, चैन, आराम, वफादार इंसान नहीं खरीद सकते आप। पैसा है तो जरूरी नहीं कि वो पैसे वाला इंसान जो होगा वो बेवफाई नहीं करेगा आपके साथ, वो बेवफाई कर सकता है आपके साथ। तो भगवान हमेशा भले ही लेट देते हैं लेकिन परमानेंट देते हैं, ठीक है। ये चीज आ गई। उसके बाद ये है कि जैसे कोई देवी देवता की पूजा करने की इच्छा रखता है ना, तो भगवान उसकी श्रद्धा को उसके ऊपर स्थिर कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, जिससे वह उसी विशेष देवी देवता की पर्टिकुलर की भक्ति कर सके। तो ये भगवान करते हैं। अभी देवी देवता क्या है? एक तरह के कैबिनेट मिनिस्टर्स है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? वो भगवान है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? भगवान। देवी देवता क्या है? कैबिनेट मिनिस्टर। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास आएगा, वो मेरे पास भी एक दिन आएगा, भगवान को भी पता है, उसके थ्रू आएगा, है ना। जैसे हम किसी ऑफिस में जा रहे हैं, बड़े दिनों से चक्कर काट रहे हैं, हमारा काम नहीं हो रहा, एक दिन हमारा काम हो जाता है, फिर कहेगा हम अब साहब से भी मिलना चाहता हूँ, फिर चलो ठीक है मैं आपको अपने साहब से या अपने मालिक से मिलवाता हूँ, फिर वो ले जाएगा। तो अगर कैबिनेट मिनिस्टर यानी कि देवी देवता की शरण में कोई आ गया है, तो भगवान के पास तो ऑटोमेटिकली एक दिन वो पहुंचेगा, भले ही लेट पहुंचे, पहुंचेगा जरूर, ठीक है। तो इस आशा को भगवान उस देवी देवता के अंदर स्थिर करते हैं, और भगवान अप्रूव करते हैं, सैंक्शन करते हैं। देखो हमारे यहाँ पे ग्रुप में बहुत सारे लोग होंगे, डिवोटीज होंगे, जो शायद कल परसों भी मेरी किसी से बात हो रही थी कि मैंने शिव जी की बहुत पूजा की है, शायद शिव जी ने ही मुझे कृष्ण भगवान की भक्ति में लाया। मैंने काली माता की बहुत की है, शायद काली माता ही मुझे कृष्ण भक्ति में लेकर आई है। मैंने वैष्णो माता की बहुत सेवा की है, शायद उन्होंने ही लाया है मुझे। मैंने हनुमान की है, शायद उन्हीं की कृपा से मैं भगवान कृष्ण के साथ जुड़ी। तो आप में से बहुत सारे डिवोटीज जो थे वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, बता रहे थे, शायद कल भी बता रहे थे, मुझे याद नहीं है कि पर्सनल एक्सपीरियंस बताया मुझे किसी ने या फिर इसी कक्षा में था, वो याद नहीं है। तो भगवान क्या करते हैं, मतलब कि अप्रूव करते हैं, सैंक्शन करते हैं कि हाँ उसको जो इच्छा है ना वो उसको दे दो, दे दो। इच्छा अगर पूरी होगी तो फिर हरि बोल भी होता है ना इंसान का, कि वाह मुझे, मैंने जो मांगा था मुझे उस भगवान ने दे दिया, तो मेरी श्रद्धा उसके अंदर फिक्स हो जाएगी, है ना, फिक्स हो जाती है उस वे में। तो इससे शास्त्रों के अंदर भी श्रद्धा बढ़ेगी, उसका लगेगा पता कि ये वाला यज्ञ करने से मेरा ये काम हुआ था, तो अब मेरी नेक्स्ट कोई और प्रॉब्लम है तो कुछ और सॉल्व करने के लिए क्या उसके बारे में भी कोई यज्ञ होगा? कहेंगे हाँ उसके बारे में पूजा होगी, तो वो शास्त्रों का अध्ययन करेगा, मैं पढ़ता हूँ कि कहाँ पर है,
कहाँ पे मुझे उपाय मिलेगा ये वाला, कहाँ पे मुझे किस देवी देवता को खुश करना है। तो देवी देवता को इसमें में वो चीजें करता है। तो श्रद्धा बढ़ती है शास्त्रों के अंदर भी, शास्त्रों को पढ़ने का भी मन करता है। और शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते एक दिन याद आ भी जाता है, पता लग जाता है, अक्ल आती समझ आ जाती है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपोहने च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम, कि वेदों का संकलन करता भगवान खुद है। वेदों में जो ज्ञान दिया है भगवान के बारे में दिया है। कोई चीज अगर जानने योग्य या जानने लायक है तो वो कौन है, वो भगवान श्री कृष्ण है। ये भी आपको एक दिन समझ में आ जाएगा शास्त्रों को पढ़कर। ठीक है, तो इस तरह से श्रद्धा बढ़ेगी। लेकिन भगवान ही अप्रूव करते हैं, कृष्ण की ही इच्छा होती है असल में जो वो पूरी करते हैं। और जैसे कैबिनेट मिनिस्टर के पास जो जाता है फिर वो अप्रूव होता है, उसके पास जो पावर होती है। तो असल में वो पावर शक्ति आ कहाँ से रही है, प्राइम मिनिस्टर के पास से पीछे से तो आ रही है उसी तरह से। तो उसी तरह से उसको वहां पे प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, कैबिनेट मिनिस्टर जो है ये बना कर रखे हैं। तो इसीलिए उनके पास जो शक्ति है वो प्रधानमंत्री से ही है, प्रधानमंत्री से ही है। लेकिन प्रधानमंत्री को ये अच्छा लगता है कि जीवात्मा इतने जन्मों के बाद भटकते भटकते फाइनली देवी देवता के पास तो आई, पहुंची। अब यहाँ पहुंच गई ना, भले ही अपने मतलब के लिए आई, भले ही अपने स्वार्थ के लिए आई, लेकिन कोई बात नहीं, आ गई है तो आ गई है। बड़ा अच्छा हुआ, वेरी गुड। एक दिन ये भौतिक इच्छाओं के चुंगल से भी मुक्त होगी, एक दिन भौतिक इच्छाओं के चुंगल से आजाद हो जाएगी। आजाद होकर ये निकलेगी तो हो सकता है इसके पास क्या हो जाए, इसको मतलब हरी कृपा मिल जाए, हरि भक्तों का संग मिल जाए, वहां पे श्रवण करे, तो फिर ये एक दिन मेरे पास ही आएगी, मेरे पास आएगी। तो भगवान क्या करते हैं, उस व्यक्ति की जो श्रद्धा होती है अमुक देवी देवता के अंदर जो होते हैं वो स्थिर कर देते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम माता जी, हरे कृष्ण। माता जी, आप बुला रहे थे पहले, मेरा अनम्यूट नहीं हो रहा था। मैंने मैसेज करने के लिए बोला था माता जी आपको, मैंने कहा था टाइप करके छोड़ दो। अच्छा, मैं अनम्यूट कर रही थी तो अनम्यूट हो नहीं रहा मैंने तो था। आपको 2 बार ही मैसेज मांगा, सबको अगर सबने सुना है कि मैंने 2-3 बार बोला था कि मैसेज टाइप कर दो, और मैंने हाईलाइट किया था ये फटाफट टाइप कर दो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी, बाद में भूल ना जाए मेरे को कि क्या। फिर मुझे भाभीया ने हेल्प कर दिया, कोई बात नहीं माता जी, हरे कृष्ण, कोई बात नहीं, जी, इट्स ओके। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैं मतलब जिन जिन देवता की आप लोग जो मतलब लोग होते हैं पूजा करने की, या उनमें श्रद्धा होती है, ठीक है, तो भगवान क्या करते हैं, उन उसकी उस व्यक्ति की श्रद्धा को स्थिर कर देते हैं उस देवता में। तो आप देखोगे कि हम जो हैं, हम एक रोबोट नहीं है, ठीक है। रो, सॉरी, रोबोट नहीं है, तो हम जो है जीवात्मा है, ठीक है, मतलब परमात्मा का ही एक अंश है, ठीक है। तो भगवान जो चाहते हैं, भगवान ने हमें एक फ्रीडम दी है, मतलब सब जीवों को एक इच्छा शक्ति दी है खुद सोचने की, अपना डिसीजन लेने की। लेकिन भगवान जो है, जैसे कि माता जी ने श्लोक भी कोट किया, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनैश्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। तो वो क्या हमें देते हैं, स्मृति देते हैं, विस्मृति देते हैं, ठीक है, ज्ञान देते हैं हमें कि हमें क्या हमारे लिए बेस्ट होगा। लेकिन हमें क्या करना है, मतलब किसकी तरफ जाना है, वो इच्छा शक्ति जो होती है वो हमारी जीवात्मा की खुद की होती है। तो उसमें भगवान जो है हस्तक्षेप नहीं करते, ठीक है, मतलब जबरदस्ती वाली चीज नहीं करते, क्योंकि हम जो है एक रोबोट नहीं है, ठीक है। तो आप देखोगे कि जैसे कुर्सी होती है, टेबल होता है, तो कुर्सी टेबल को हम अपनी मर्जी से कहीं पे भी उठा के रख सकते हैं। मन किया कुर्सी को यहाँ से वहां रख दिया, टेबल को यहाँ से यहाँ रख दिया। तो वो क्या है, वो जड़ वस्तुएं हैं, ठीक है। और हम जो है वो जड़ वस्तुएं नहीं है। इसीलिए भगवान जी जो है वो हमें सबको क्या दी है, ये वाली स्वतंत्रता दी है, इच्छा शक्ति दी है, कि हम अपनी इच्छा शक्ति के अकॉर्डिंग जो है डिसीजन ले सके, डिसीजन मेक कर सके या कार्य कर सके, ठीक है। अभी आप देखोगे, इसको एक एग्जांपल से समझेंगे कि एक लड़का है, एक लड़की है। अभी एक लड़का जो है, उसको कोई लड़की पसंद आ गई, ठीक है, उसने उसको प्रपोज किया या जो भी, कि मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, या मुझे तुमसे शादी करनी है, ऐसा करके, ठीक है। अभी वो लड़की है, लड़की को नहीं पसंद लड़का, या वो लड़के से शादी नहीं करना चाहती, वो लड़के की तरफ नहीं है, उसको अट्रैक्शन नहीं है, या उसकी क्वालिटी से उसको प्यार नहीं है लड़की को। तो
वो जो लड़का है अगर वो जबरदस्ती उसके साथ करेगा कि नहीं नहीं तू मुझे ही अपना पति मान, तू मुझे ही अपना फ्रेंड मान, तू मुझे ही अपना पार्टनर मान, ठीक है? तो ऐसे वाला जो प्यार है वो क्या टिक जाएगा? नहीं टिकेगा। क्योंकि चाहे ही लड़की जबरदस्ती दुखी होके परेशान होके हाँ बोल दे कि ठीक है तू इतनी जबरदस्ती कर रहा है तो ठीक सही, लेकिन फिर वो 1 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद या 1 महीने बाद दुखी होके, परेशान होके वो उसको छोड़ के चली जाएगी। लेकिन अगर लड़की अपनी मर्ज़ी से, अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी स्वतंत्रता से उस लड़के को भी एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है? तो फिर बात ये है कि हाँ, उनकी जो बात है वो टिक टिक जाएगी। मतलब वो एक-दूसरे का साथ बना रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ज़बरदस्ती किया हुआ प्यार या ज़बरदस्ती कराई हुई चीज़ जो है वो लंबे टाइम तक टिकती नहीं है। वैसे ही जो भगवान कृष्ण हैं वो क्या करते हैं उन्होंने सबको इच्छा शक्ति दी है, ठीक है? ताकि हम अपनी इच्छा से जो है अपनी इच्छा से भगवान हमें ज्ञान देते हैं, विस्मृति देते हैं, स्मृति देते हैं, लेकिन हम अपनी इच्छा से जो है भगवान को अपना जो है सरेंडर का भाव जो है, समर्पण का भाव जो है, उनकी शरण जो लेनी है, वो ले सकें, ठीक है? तो आप देखोगे यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है कि समस्त जीवों के परम पिता के रूप में वे उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, अपितु उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं, जिससे वे अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सकें। तो देखो, हर एक जीव की क्या होती है? भौतिक इच्छाएं होती हैं, मटेरियलिस्टिक डिज़ायर। कोई चाहता है, हे माता रानी मेरा बच्चा नहीं हो रहा, मेरा बच्चा हो जाए। कोई बोलता है ठीक है, कोई बोलता है अरे मेरे को तो सुंदर वाइफ चाहिए, तो वो क्या करेगा वो शिव जी की पत्नी उमा देवी की पूजा करेगा। अभी कुछ-कुछ व्यक्ति होते हैं वो म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट होता है उनको, तो उनको लोग बोलते हैं कि तुम्हें म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट है ना, तुम्हें वीणा बजाने में बहुत इंटरेस्ट है ना, तुम्हें म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में या तुम पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट बनना चाहते हो या तुम सबसे ज़्यादा आगे निकलना चाहते हो ना, तुम सरस्वती देवी की, सरस्वती माता की पूजा करो। क्योंकि सरस्वती माता जो है वो विद्या प्रदान करती हैं, तो फिर वो उसके पास जाएगा। अभी कोई व्यक्ति है जो वो बोलता है कि मुझे ना मतलब मेरे ना ग्रह बहुत खराब है, मेरे ऊपर बहुत बड़ा शनि का दोष है, मैं कुछ भी करने जाता हूँ ना गड़बड़ हो जाती है या मेरे ऊपर कुछ काला टोना या जादू ऐसा कुछ किया हुआ है क्योंकि मैं बहुत बीमार रहता हूँ, मैं ठीक नहीं रहता। तो फिर लोग उसको सजेस्ट करेंगे कि तुम एक काम करो तुम शनि देव के पास जाओ क्योंकि शनि देव जो है ना वो तुम्हारे ऊपर अच्छी दृष्टि डालेंगे ना तो तुम उनको तेल चढ़ाना तो ऐसे करके वो तुम्हारे जो ग्रह हैं वो सब ठीक कर देंगे ठीक है ऐसे करके उनको लगता है कि अरे वाह मैं तो शनि देव जो है वही सबके स्वामी है सभी ग्रहों के स्वामी है, मैं उनके पास जाऊंगा तो उनकी तरफ जब मैं अपना मतलब प्रॉपर एफर्ट्स दूंगा श्रद्धा दिखाऊंगा तो वो मेरे सभी ग्रह ठीक कर देंगे, इस तरह मैं बहुत खुश रहूँगा, इस तरह से मैं बहुत सही रहूँगा, मैं बिल्कुल शांत रहूँगा, मेरे को चैन आएगा। तो फिर वो शनिदेव के पास जाता है, कोई सरस्वती माता के पास जाता है, कोई माता रानी के पास जाता है। ऐसे कर के अलग-अलग देवी-देवता के पास लोग जाते हैं और भगवान जो है उसको रोकते नहीं हैं क्योंकि कृष्ण जो है वो सबके स्वामी हैं, देवी-देवताओं के भी स्वामी हैं, ठीक है? लेकिन कृष्ण क्यों नहीं रोकते? क्योंकि इच्छा शक्ति जो है वो तो खुद की है ना, जीवात्मा की है और जैसे कि हमने अभी बात की हम एक रोबोट नहीं है कि इधर मन किया तो इधर चला लिया, उधर मन किया तो उधर चला लिया, है ना? तो भगवान जो है वो वैसी-वैसी हमारी जो श्रद्धा है उन देवी-देवता में लगा देते हैं कि ठीक है देवी-देवता को बोलते हैं अभी देवी-देवता जो हैं वो भी भगवान कृष्ण के पास हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। आप देखोगे कि हमने जो भी आप सबने टीवी सीरियल्स में भी देखा होगा, फ़ोटोज़ में भी देखा होगा, कि जो पेंटिंग्स में भी देखा होगा, बहुत बड़े-बड़े पेंटिंग्स होती हैं। उसमें जो सभी देवी-देवता हैं, माता हो गई, शिव जी हो गए, ब्रह्मा जी हो गए, सब हाथ जोड़ के खड़े हैं और विष्णु भगवान जो है अपनी शैया पे लेटे हैं, ठीक है? और कृष्ण भगवान ऐसे बांसुरी पकड़ के खड़े हैं और सभी देवी-देवता हाथ जोड़ के खड़े हैं। तो जो सभी देवी-देवता हैं ना, जब उनके पास हम डिमांड्स करते हैं, हे माता रानी मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, हे शिव जी मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, तो वो जो सभी देवी-देवता हैं वो कृष्ण के पास जाते हैं और बोलते हैं प्रभु ये वाला जो जीव है ना वो ये माँग रहा है, वो ये माँग रहा है, इनको पूरा करना है कि नहीं करना? मतलब एक एप्लीकेशन जैसे होता है ना,
जैसे छोटे डिपार्टमेंट्स वाले होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का अलग डिपार्टमेंट, टैक्स का अलग डिपार्टमेंट, तो वो क्या करते हैं पासपोर्ट वालों का, पोस्ट ऑफिस वालों का अलग डिपार्टमेंट, वो सब भगवान के पास जाते हैं। तो सॉरी, वो सब ऊपर की हायर गवर्नमेंट के पास जाते हैं, वैसे ही जो सभी देवी-देवता है वो भगवान के पास जाते हैं। तो भगवान जो होते हैं, भगवान क्या बोलते हैं कि चलो किसी बहाने सही ये तुम्हारे पास तो आया, है ना? क्योंकि देवी-देवता के पास जब कोई व्यक्ति जाता है धीरे-धीरे तो कभी-कभी ऐसा होता है कि धीरे-धीरे उसकी श्रद्धा बढ़ते-बढ़ते वो कृष्ण तक आ जाता है। तो कुछ ना से बेटर है कि वो कुछ कर रहा है ना? तो भगवान भी बोलते हैं कि ठीक है, अभी मैं देखूँगा कि मुझे इसकी इच्छा पूरी करनी है कि नहीं करनी। क्योंकि जो हम देवी-देवता से माँगते हैं ना चीज़ें, वो भी भगवान ही प्रदान करते हैं। आप देखोगे कि आने वाले कल के वर्ष में हम यही पढ़ेंगे, वर्ष नंबर 22, ठीक है? उसमें क्या लिखा है 22 में कि जो जो व्यक्ति मतलब ये जो सारे लाभ होते हैं, किंतु वास्तविकता तो ये है कि ये सारे लाभ केवल मेरे ही द्वारा प्रदत्त हैं। मतलब जो कोई देवता के पास जाता है ना इच्छाएँ लेकर कि मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, वो इच्छा पूरी कर दो, वो लाभ कौन देता है? वो कृष्ण ही देते हैं। आप देखोगे कि भगवद गीता के स्टार्टिंग में फ़ोटोज़ जो है ना, आप देखना बाद में, फ़ोटोज़ जो हैं उस फ़ोटोज़ में भी एक फ़ोटो बनी हुई है। उसमें क्या है सबसे ऊपर कृष्ण भगवान बैठे हैं गौ माता के साथ और उसके नीचे क्या है स्वर्गलोक दिखाया है मतलब सबसे ऊपर गोलोक है, बीच में स्वर्ग है जिसमें देवी-देवता बैठे हैं, नीचे जो है जीव हैं। तो जो देवी-देवता दे रहे हैं ना, वो भी कृष्ण भगवान ही प्रदान कर रहे हैं। तो कभी-कभी किसी जीव की इच्छा पूरी हो जाती है, किसी की नहीं होती, तो वो भी कृष्ण भगवान ही के अकॉर्डिंग ही मिलता है, जैसे कि प्रारब्ध कर्मों के अकॉर्डिंग भी होता है, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि हमें जो है हम देवी-देवता के पास जाते हैं, ठीक है? लेकिन जो बेनिफिट दिए जाते हैं वो कृष्ण के द्वारा ही दिए जाते हैं, तो क्यों ना फिर हम कृष्ण के पास ही जाएँ, है ना? तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि ज़बरदस्ती हम प्यार नहीं करवा सकते। तो जैसे माताजी ने बोला कि अगर कोई किसी को डंडा मार के बोलेगा कि हरे कृष्णा बोल, तो फिर वो तो पर्सन दुखी होके हरे कृष्णा बोलेगा, ऐसे ऐसे दुखी भाव से कहाँ से सरेंडर का भाव आ जाएगा ना? समर्पण का भाव तो आ ही नहीं सकता। समर्पण का भाव कब आता है? जब हम सच्चे मन से, सच्चे दिल से भगवान से प्यार करते हैं, पूरा मतलब नेचुरल इमोशंस आते हैं हमारे अंदर से, कि नेचुरल भाव आता है कृष्ण के लिए। ये नहीं कि कोई ज़बरदस्ती बोल रहा है कृष्ण की पूजा कर, कृष्ण की सेवा कर, तो सरेंडर आएगा, नहीं आएगा सरेंडर, कितना भी कोशिश कर लो। लेकिन जब हमारे अंदर के मन से आएगा कि हाँ, कृष्ण ही स्वामी हैं, कृष्ण ही सब कुछ है, हमें पूरा ज्ञान हो जाएगा, तो ही जो है हम सरेंडर का भाव जो है अंदर से आएगा। ठीक है? और एक और चीज़ यहाँ पे नोट करेंगे कि जैसे कि लिखा है कि अलग-अलग देवताओं की शरण में जो है वो जाते हैं लोग, पीड़ित होते हैं ना, तो उनको ऐसे लगता है कि अरे जो मेरा जैसे कि मेरी शादी नहीं हो रही ना, तो मैं शिव जी के सोमवार के व्रत रखूँगा। तो अभी उनको कोई बोलेगा तुम एक काम करो, तुम कृष्ण की सेवा करो, तुम कृष्ण की पूजा करो क्योंकि कृष्ण तो भगवान हैं, वो चाहेंगे भगवान तो तुम्हारी शादी हो जाएगी। लेकिन वो व्यक्ति को अभी किसी ने माइंड वॉश किया या मान लो उसने पढ़ लिया कि नहीं, नहीं मैं शिव जी के सोमवार के व्रत रखूँगा ना तो ही मेरी शादी होगी क्योंकि सोमवार के व्रत तो शिव जी के ही रख सकते हैं और तो किसी के नहीं रख सकते। तो वो कर भी ले चाहे, है ना? लेकिन जो देखा जाए तो वो जो चीज़ है मतलब कि कैसे मिलना है, कैसे नहीं मिलना, किस तरीके से मिलना है, वो तो भगवान के ऊपर ही डिपेंडेंट है ना फुल्ली। तो लेकिन भगवान को जो है, जो समझ आता है, जो धीरे-धीरे समझ आता है, मान लो अभी देवताओं में किसी की श्रद्धा हो गई, ठीक है? सरस्वती माता में, माता रानी में, शनिदेव में, किसी की श्रद्धा हो गई कि हाँ, यही भगवान है। लेकिन उसको चीज़ मिल भी गई कि वाह! मैंने शिव जी से ये माँगा था ना, मुझे मिल गया। मैंने माता से ये माँगी थी ना इच्छा, मुझे मिल गई। लेकिन चीज़ मिलने के बाद भी उस व्यक्ति को सैटिस्फैक्शन नहीं हो रही। अरे चीज़ तो मिल गई मुझे, मैंने जो माँगा था मिल गया लेकिन मतलब मुझे वो आनंद नहीं मिल रहा, मुझे वो परम सुख नहीं मिल रहा। मतलब मुझे मेरी पसंदीदा चीज़ मिलने के बाद भी ना वो सैटिस्फैक्शन, वो चैन, शांति नहीं मिल रही। होता है ना कभी-कभी हमें ऐसे, हम भी तो कितनी चीज़ें माँगते हैं ना, माँगते थे ना पहले। तो लेकिन हमें कभी-कभी ऐसा होता था ना कि नहीं सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, मतलब सुखी नहीं हूँ मैं फिर भी, लोग होते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं भगवान उनको स्मृति देते हैं।
तो वो क्या कहते हैं, अभी मैं और जानूँगा, मैं और ज्ञान लूँगा। तो धीरे-धीरे करके वो भक्तों के संग में आते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि वो भक्तों के संग में आते हैं या उनको शास्त्र सुनने को मिल जाता है कि फिर वो क्या करते हैं, वो भक्ति करना शुरू करते हैं। धीरे-धीरे माला जप करेंगे या भक्तों के संग में सत्संग सुनेंगे, कीर्तन में पार्टिसिपेट कर लिया। तो उनको रियलाइज़ होगा कि जो मैं देवी-देवताओं के पास जा रहा था ना चीज़ें माँगने के लिए, मुझे क्यों सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, क्योंकि असली सुख तो यहाँ पे है। असली सुख तो भगवान के जप में है, असली सुख तो भगवान के कीर्तन में है। अभी मैं कृष्ण के पास जाऊँगा और कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए कृष्ण भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम सभी धर्मों का मतलब इधर-उधर, उधर से जा-जा के, है ना? तुम चाहे देवताओं के पास जा रहे हो, तांत्रिकों के पास जा रहे हो, इधर-उधर किधर भी जा रहे हो, सब चीज़ों को छोड़कर मेरे पास आओ और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूँगा, अगर तुम मेरी शरण में आओगे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मेरी शरण लो केवल और मैं तुम्हें क्या करूँगा, सभी पापों से मुक्त कर दूँगा। और फिर भगवान ऐसे व्यक्तियों के लिए बोलते हैं कि तुम मेरी शरण में आओ और फिर जब व्यक्ति अपनी जीवात्मा अपनी इच्छा शक्ति से भगवान कृष्ण के पास जाता है ना? तो या कृपा के थ्रू जाता है, तो क्या होता है, फिर भगवान बोलते हैं मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, ठीक है? मतलब मेरी ही पूजा करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, तो इस तरह से तुम हमेशा मेरे पास रहोगे। तो आप देखोगे ऐसे व्यक्ति को जब नॉलेज हो जाती है कि देवी-देवताओं से जो मुझे चीज़ें मिल भी रही हैं ना, चीज़ें मिलने के बाद भी मुझे सुख नहीं मिल रहा, मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, तो कृष्ण भगवान खुद बोलते हैं कि तुम मेरे पास आओ, है ना? तो तुम्हें तुम पापों से मुक्त कर दूँगा, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अभी तुम क्या मेरी शरण लो, मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बनो। और जब ऐसा व्यक्ति उस लेवल तक पहुँच जाता है, कृष्ण की शरण ले लेता है, कृष्ण की भक्ति, पूजा, सेवा करने लग जाता है, तो उसको रियलाइज़ होता है कि अरे! ये देवी-देवता भी तो भगवान के दास हैं, मैं कहाँ इनके चक्कर में इनसे माँग रहा था चीज़ें, मतलब ये देवी-देवता तो खुद ऊपर गए हैं, ये संसार से निकल के, क्योंकि ये संसार जो है एक कीचड़ के जैसे है, ठीक है? हमें लगता है वाह! यहाँ पे बड़ा ही सुख है, जैसे एक सूअर होता है, सूअर को आप देखोगे वो कीचड़ में, गंदे तालाब में बैठा होता है, ठीक है? उसको लगता है कि यही मेरे लिए बेस्ट है। अभी एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था कि एक सूअर को किसी ने वो आटे का हलवा बनाकर खिलाया उसमें ड्राई फ्रूट डाल के, लेकिन उसको सूंघ के ना वो पीछे हो गया, सूअर ने खाया नहीं हलवा। वो क्या हुआ, वो गंदगी में ही जाके बैठ गया। तो उसको मल खाना अच्छा लगता है, गंदगी अच्छी लगती है। वैसे ही जो देवी-देवता हैं उनके लिए ये क्या है, एक सूअर और तालाब के जैसे है संसार। जब वो देखते हैं वो सोचते हैं अरे! हमें तो लगता है वाह! हम बेड पे बैठे हैं, हम बहुत मज़े से सो रहे हैं, हम बहुत ऐश कर रहे हैं। लेकिन देवी-देवताओं के लिए हम उनको क्या लगता है कि हम एक कीचड़ में पड़े हैं, हम निकलना ही नहीं चाहते। और अगर हम देवी-देवताओं से यही चीज़ें माँगते रहेंगे, और दो, और दो, और दो, पैसा दो, ये दो, वो दो, मेरी ये इच्छा पूरी करो, मेरी वो इच्छा पूरी करो, मुझे बहुत रिचेस्ट पर्सन बना दो, मुझे बिज़नेसमैन बना दो बहुत अच्छा। तो देवी-देवता भी क्या सोचते हैं, ले ये एक नंबर का मूर्ख व्यक्ति है, जब देखो ये चीज़ें माँगता रहता है। अभी इसको मनुष्य का जन्म मिला है, इसको समझना चाहिए कि ये कृष्ण की सेवा करे, ये हमारे स्वामी, हमारे भगवान की सेवा करे, भक्ति करे। लेकिन हम जो हैं करते ही नहीं। लेकिन जिसको ये ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण की भक्ति में ही, कृष्ण की सेवा में ही परम सुख है, आनंद है, ठीक है? तो वो देवी-देवताओं के पास छोटी-छोटी चीज़ें माँगने नहीं जाते, ठीक है? तो हमें भी क्या करना है, हमें अपनी श्रद्धा को कहाँ पे स्थिर करना है? कृष्ण में स्थिर करना है। अपनी श्रद्धा को, अपनी भक्ति को कृष्ण में लगाना है, ताकि कृष्ण जो है वो सभी देवी-देवताओं के भी तो स्वामी है ना। देखो देवी-देवता जो हैं उनको भी दोबारा जन्म लेना पड़ता है। जब उनका टाइम पूरा हो जाता है, तो वो भी उनको भी दोबारा ऐसे ऐसे ही पूरा जब तक वो कृष्ण के धाम नहीं चले जाते, जब तक वो पूरी तरह से प्रॉपर डिवोटेड नहीं हो जाते कृष्ण की तरफ, ठीक है? तब तक उनको भी बार-बार आना पड़ता है। तो क्यों ना हम छोटे-छोटे डिपार्टमेंट्स वालों के छोटी-छोटी जगह के अलावा केवल उन गवर्नमेंट से ही कनेक्ट करें डायरेक्ट, मतलब उस कृष्ण से ही कनेक्ट करें डायरेक्ट,
जो सब सुविधाएँ प्रदान करते हैं। और इसलिए हमें कृष्ण से कनेक्ट नहीं करना है कि हमें चीज़ें मिलें, हमें सुविधाएँ मिलें। हमें किस लिए कनेक्ट करना है? ताकि कृष्ण जो है हमें अपनी भक्ति सेवा में लगाएँ, ताकि हम इस जो दुःख भरा संसार है इससे निकल सकें, ठीक है? माया से निकल सकें। और अभी आप सबको पता चल गया होगा कि कभी-कभी कोई व्यक्ति सोचता है ना कि अगर कृष्ण भगवान इतने ही शक्तिशाली हैं, बोला जाता है कि कृष्ण में अनंत शक्तियाँ हैं, ठीक है? कृष्ण बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं। तो कृष्ण भगवान फिर सबको ही भक्त क्यों नहीं बना देते? सबको ही हरे कृष्णा क्यों नहीं करा देते, है ना? क्यों लोग इधर-उधर भटक रहे हैं? क्यों लोग तांत्रिकों के पास जा रहे हैं? क्यों लोग देवी-देवताओं के पास जा रहे हैं? कृष्ण भगवान एक शक्ति मारें, एक चुटकी मारें, जादू करें और सभी दुनिया सारी दुनिया भक्त बन जाए। तो फिर वही बात है ना, जैसे कि हमने डिसाइड किया, एक लड़की अगर लड़के से कोई लड़के को पार्टनर नहीं बनाना चाहती, उससे प्यार नहीं करती है, वो लड़का उसको ज़बरदस्ती किडनैप करके या पकड़ के बोले, "अरे, अरे तू बोल, 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 तुमसे प्यार करती है, बोल।" ऐसे वो बोल तो दे नहीं बोलेगी, दुखी मन से अगर बोल देगी भी, डर के बोल भी देगी कि ठीक है बाबा, करती हूँ प्यार, ठीक है? लेकिन क्या वो मन से खुश है? क्या वो मन से अपना बेस्ट दे पाएगी लड़के लड़के के साथ? क्या वो निभा पाएगी? नहीं निभा पाएगी। सिमिलरली अगर कृष्ण भगवान ज़बरदस्ती सबको भक्त बना देंगे, सारी दुनिया को अपनी तरफ ले आएँगे चुटकी मार के, शक्ति मार के, तो फिर वो प्यार प्यार थोड़ी हुआ, है ना? कृष्ण भगवान देखते हैं। कृष्ण भगवान तो वेट कर रहे हैं हमारा कि कब ये भूली भटकी जीवात्मा मेरे पास आए। कब ये मेरे पास आके बोले, "ओ कृष्णा मैं आपका हूँ, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपके अलावा कहीं नहीं जाना चाहता, मैं आपका दास हूँ।" कृष्ण भगवान ये चीज़ देखते हैं, तो हमें क्या करना है? कृष्ण भगवान के पास अपने आप जाना है, पूरे सरेंडर के भाव से मतलब पूरे इमोशन से, पूरा उनको बेस्ट दे के मतलब ये नहीं सोचना कि कोई बात नहीं, हम इधर भी चले जाते हैं, उधर से भी चीज़ें माँग लेंगे, देवी-देवताओं से भी चीज़ें माँग लें, हम कृष्ण की भी भक्ति कर लेंगे, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है? एक न अगर हम 2-2 नाव पे सवार होएँगे, तो फिर हम बीच में डूब जाएँगे, ठीक है? पैर हमारा इधर से भी गिरेगा, उधर से भी गिरेगा। तो हमें क्या करना है, हमें कृष्ण की तरफ ही जाना है, कृष्ण की पूजा करनी है, कृष्ण की सेवा करनी है, कृष्ण की भक्ति करनी है। और अगर हमें कभी लगता भी है कि ये चीज़ नहीं हो रही ठीक से, तो हम कृष्ण को प्रे करें, ठीक है? तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। तो जैसा कि मैसेज डाला हुआ था कक्षा में कि श्रीमद् भगवत गीता का जो श्लोका को कंठस्थ करने की क्लास है ना, वो शुरू कर रहे हैं वापस से हम बैच। और उसके लिए ही काफ़ी सारे डिवोटीज़ जो हैं वो आज आए हैं और कुछ तो शायद उसी के लिए ख़ास आज प्रकट हुए हैं, है ना? तो चलो अच्छी बात है। लेकिन बस वही है कि जैसा इस क्लास के साथ करते हो वैसे उस क्लास के साथ मत करना। मतलब मन किया तो आ गए, मन किया तो रहने दिया। क्योंकि उधर रहने देंगे तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। 1 दिन की क्लास मिस की मतलब कि आपको आगे क्या चल रहा है कुछ पता नहीं चलेगा। प्लस आप लोगों को मेरी सेहत के बारे में नॉलेज है। मैं पर्सनली किसी को अलग से बार-बार टाइम नहीं दे सकती, नहीं दूँगी। दे ही नहीं पाऊँगी ना। सोचो मतलब यहाँ पर भी मैं सुबह ये 3 बजे सेशन चलाती हूँ, 3 बजे मैं आती हूँ। 3 से लेके 8 बज गए हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8 6 घंटे से मैं यहाँ पर हूँ। तो इसमें से भी मुझे आप में से किसी की हेल्प चाहिए बेसिकली कि 3 बजे चलो मैं आ रही हूँ, 4 से लेके पौने 5 तक कौन है जो हैंडल कर लेगा ग्रुप? कैमरा ऑन करके जो हरे कृष्ण महामंत्र का चैंट करे। क्योंकि मैं देख रही हूँ 4 बजे मैं सेशन टाइम भले ही डाला हुआ 4 बजे का, मैं 3 बजे आती हूँ। 3 बजे एक ही माताजी होती हैं यहाँ पर, ठीक है? सवा 3 साढ़े 3 बजे एक माताजी होती है। उसके बाद जी आपका 5 सवा 5 साढ़े 5 बजे डिवोटीज़ आना शुरू होते हैं। अगर आपको 5 साढ़े 5 6 बजे ही आना है तो फिर मैं भी साढ़े 5 बजे ही आती हूँ। माला तो चलेगी, सेशन तो मैं लगाऊँगी, लेकिन फिर मैं मतलब नहीं रहूँगी अवेलेबल। फिर मैं भी अकेले कर लेती हूँ अगर 5 बजे ही आना, साढ़े 5 6 बजे ही आना है तो। तो फिर ये वाला सेशन बंद करते हैं, मॉर्निंग वाला थोड़ा-सा। माताजी प्रयास नहीं करना है। रानी माताजी आपने मैसेज किया और आप मुझे खुद कहते हो कि मैं उठती नहीं हूँ। आपके ऊपर मैं ज़िम्मेदारी दे दूँ और आप आओ ही ना, फिर फ़ायदा क्या उस चीज़ का? मुझे आप मैं डिस्करेज नहीं कर रही। मेरे को जो आपने लिखा है ना कि भई माताजी मैं प्रयास करूँ, मुझे अच्छा लगा आपका जवाब कि आपने आगे से होके बोला कि भई मैं कोशिश करूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप आते नहीं हैं। आपको मैं उठा रही हूँ, वो भी 6 सवा 6 साढ़े 6 बजे उठा रही हूँ, लेकिन तब भी आप नहीं आ रहे हो। रात को भी आपने मेरे को मैसेज किया था, काफ़ी लंबा लिखा था, अगर आपको याद होगा तो। मुझे दिक्कत नहीं है आपको ज़िम्मेदारी देने में, लेकिन
आप बताओ कि आप ये जिम्मेदारी निभा सकेंगे? आप ले सकते हैं तो आप आ जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप तो 6:15 6:30 से पहले उठ नहीं रहे हो मॉर्निंग में। आप कह रहे हो मेरी माला रात को पूरी हो रही, शाम को पूरी हो रही, तो फिर ऐसे में आप 4 बजे कैसे आओगे यहाँ पर, कैसे हाजिर होंगे? क्योंकि मेरे कॉल करने के बाद बावजूद भी कुछ भक्त ऐसे हैं जो नहीं उठ पा रहे हैं, नहीं उठते हैं। तो बताओ कौन आएगा जो 4 बजे बैठेगा मेरी जगह पे यहाँ पर आकर? 4 से लेकर 4:45 तक कौन है जो हैंडल कर लेगा? उस बीच में मैं रेस्ट ले लूंगी ना थोड़ा सा, क्योंकि मेरी गैप का प्रॉब्लम है, मतलब कमर का प्रॉब्लम है मेरा, मैं लगातार इतना नहीं बैठ सकती। अभी नई क्लास अगर मैं शुरू करूंगी, नया बैच लगाऊंगी, तो सुबह वाला बैच को मुझे थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। लेकिन सेशन, चैंटिंग सेशन में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा यहाँ पे, ना मेरा कंप्रोमाइज, मैं खुद अपनी चैंटिंग के साथ भी कंप्रोमाइज नहीं कर रही, ना आप लोगों की चैंटिंग के साथ कोई कंप्रोमाइज होगा। ये बात को दिमाग में रखना। चैंटिंग के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं होने वाला है कि हम सुबह आते हैं तो हम शाम को ना आए, या हम शाम को सुबह रहने देंगे तो शाम को ही जाएंगे। चैंटिंग करनी है, 16 माला ब्रह्म मुहूर्त में करनी है तो करनी ही करनी है, जैसे मर्जी करो। तो आप में से मुझे दुख लग रहा है, अब एक ने भी हाथ नहीं खड़ा किया कि हाँ हम आ जाएंगे 4 बजे। हम बिंदु फोर माता जी कह रहे हैं, ठीक है। प्रीति माता जी क्या कह रहे हैं आप? 4:30 से 5:30। 4:30 से 5:30। 4:30 का टाइम नहीं ना, मतलब मैं 3 बजे बैठूंगी, मुझे घंटे के बाद उठना पड़ेगा ना, क्योंकि बीच में मैं उठती हूँ। बॉटल रखी होती है मैंने अपने बैग के पीछे, हीटर लगाया होता है, मेरे को तकलीफ है। मेरे को थोड़ा सा टाइम यहाँ पे कम करना पड़ेगा बैठने का। और आप लोगों की ये गंदी आदत ये है कि अगर मैं यहाँ सामने शीशा बैठी हूँ तो आप लोग बैठोगे, नहीं तो आप लोग निकल जाते हो। और आप लोगों का माइक भी ऑफ रहता है, कैम भी ऑफ रहता है। प्रीति माता जी ऑन करते हैं, और कईयों का तो ऑफ ही रहता है, मैक्सिमम लोगों का ऑफ रहता है। उनको जितने मर्जी लिखो, जैसे सोम्या माता जी को मैं बार बार वैसे डालती हूँ कि कैम ऑन कर लो, माइक ऑन कर लो, वो नहीं करती, वो इग्नोर करती है। ठीक है, बड़े सारे ऐसे डिवोटीज हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, ऐसे फील करेगा कोई। बट देखो, मतलब मेरा इरादा आप लोगों को मतलब फील करवाने का नहीं है, दुखी करने का नहीं है, मतलब मैं अपराध नहीं कर रही आप लोगों के प्रति, लेकिन मैं सच बता रही हूँ कि प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं ना हम, कि मतलब ऐसे ही करोगे तो फिर मुश्किल है ना मेरे अकेले के लिए हैंडल करना, सब कुछ अकेले हैंडल करना। मैं कोई वैष्णो माता थोड़ा हूँ जो सब कुछ हैंडल कर लूँ अकेली, है ना? तो मुझे साथ चाहिए, आप लोगों का थोड़ी हेल्प चाहिए। तो कौन है जो हेल्प करेगा मेरी, बताओ? कौन है जो 4 बजे से लेके 5 बजे तक बैठेगा कैमरा ऑन करके और चैंट लाउड करेगा, जैसे मैं करती हूँ, थोड़ा ऊंची आवाज में? क्योंकि आपको देखना है कि जो सोया है उसको थोड़ा जगाना भी है। ऐसे मन मन में करेंगे, हरे कृष्णा 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 राम कृष्ण, मतलब ऐसे नहीं करना है, मतलब अलर्ट होके करना है, अटेंटिव होकर करना है। पूजा माता जी कह रही जा रही है तो कुछ सुन नहीं लेना मेरे मुंह से। पूजा माता जी कह रही है मैं कैम और माइक दोनों ऑन करती हूँ। 3 दिन से माता जी वाली गायब है, जुकाम की वजह से। चौथे दिन आज ये शक्ल दिखा रही है आकर और कह रही है मैं दोनों चीजें ऑन करती हूँ। आपके माता जी इस तरह से आने का ना आने का क्या फायदा, मुझे बताओ ना। आपकी तो भक्ति नहीं हो रही है, जिस दिन आपकी 16 माला हो जाती है उस दिन आप फटाफट मैसेज करते हो। 2 दिन 3 दिन से मेरे को कोई मैसेज नहीं आया, मुझे, मैं तो डाउटफुल हूँ कि पता नहीं आपकी 16 भी हुई है कि नहीं। जिम्मेदारी का काम है, जिम्मेदारी लो, जिम्मेदारी को समझो, निभाओ। और आपकी भक्ति में प्रार्थना, मतलब आगे आप प्रोग्रेस करोगे, ग्रो करोगे। मैं हॉस्पिटल में है, बेटी हॉस्पिटल में हो गई दाखिल, अच्छा ठीक है। फिर तो ये तो कल से ही होगा, मतलब ये तो जल्दी ही शुरू करना है ना, बिकॉज हमें जितनी जल्दी आप लोग मेरी हेल्प करोगे उतनी जल्दी ये शाम वाला बैच शुरू कर देंगे हम, बिकॉज मेरा बैठने का प्रॉब्लम है, मैं इतना लगातार नहीं बैठ पाऊंगी। ठीक है, मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप समझो ना थोड़ा सा। आप लोगों में से एक भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, एक भी, कि मतलब नींद के साथ कंप्रोमाइज कोई नहीं कर रहा। सोचो, सोचो जाना कहाँ पे, गोलोक वृंदावन धाम भगवत धाम में जाना है। सुबह उठोगे, ना 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 ना, चैंटिंग में आओगे, नहीं जाना दूर। बच्चा दिल्ली बड़ी दूर है, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। आप लोगों को जाना गोलोक वृंदावन धाम में, लेकिन आप लोगों से 4 बजे सेशन में नहीं आया जाता, मॉर्निंग में उठा नहीं जाता। 5 साढ़े 5 बजे आप लोग आना शुरू करते हो, धीरे 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 धीरे। है, उसमें से भी मुझे बीच बीच में जोर जोर से बोल के जगाना पड़ता है, फलाना डैश डैश, प्रभु जी उठो, माता जी उठो, सुबह हो गई है, उठो उठो। ऐसे नहीं होता। कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा, कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है चैंटिंग सेशन की। एक बिंदु माता जी ने हैंड रेस किया था, बट उनका प्रॉब्लम ये है कि उनके मोबाइल में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अदरवाइज वो सेशन में आ जाएगी। दूसरी प्रॉब्लम ये है उनकी आवाज थोड़ी कम है, बिकॉज उनके घर में साथ में सोए होते हैं, उनके बच्चे सोए होते हैं, वो जोर से चैंटिंग नहीं कर सकती। अदरवाइज उन्होंने बोला कि मैं आ जाऊंगी। करो कर लो। एक माता जी जो है वो लंदन में रहती है, वो एक ही माला करती है हमारे साथ, वो चली जाती है। ठीक है, जिग्ना श्री माता जी, आपको मालूम है कुछ डिवोटीज बाहर के आते हैं, वो थोड़ी सी माला करके निकल जाते हैं। बताओ कौन है?
30 माला कंप्लीट होगी। हरी बोल बिंदु माता जी की 30 माला कंप्लीट हो गई है सुबह से अभी तक। क्यों हुई है? क्योंकि वो 3 सवा 3 बजे बैठती है मेरे साथ आकर यहाँ पे। मेरे से पहले ही आज शायद बैठे हुए थे वो। नहीं नहीं, मैं ही पहले थी, बाद में दूसरे नंबर पे आए थे। कल ये वाली माता जी पहले आई थी, बाद में मैं आई थी। तो 30 माला उनकी हो चुकी हैं, सुबह जल्दी आने से ही हुई हैं। तो आप बताओ, देखो कौन करना चाहता है? आप में से एक भी नहीं है। 30 लोग बैठे हैं यहाँ पे, तो 30 में से एक में भी गुर्दा नहीं है, एक में भी दम नहीं है जो बोल रहा है कि भाई मैं कर लूंगा। ठीक है। भाव्या प्रभु जी वो छोटा बच्चा है स्कूल का, 5वीं पता 7th क्लास में। विनोद प्रभु जी ऑलरेडी ट्रक चलाते चलाते वो क्लासेस अटेंड करते हैं, आप लोगों ने देखा है। गीतांजलि माता जी कभी आती कभी नहीं आती। गीता मिस्किन माता जी कभी आती है। कल आपकी बेटी थी, कल आप नहीं थे। आज आप हो, आज आपकी बेटी नहीं है। है ना? आईफोन के नाम से जो आए हैं। प्रीति शर्मा माता जी ने पहले ही बोल दिया कि भाई मैं लेट आऊंगी। केशव प्रभु जी भी डावाडोली है इनका। काना किशोरी देवी दासी माता जी आती रेगुलर है, बट ना ये कैम ऑन करेगी ना ये माइक ऑन करेगी। बचा कौन? नंदनी माता जी, इनको भी, ये भी लेट आते हैं। नीतू देवी माता जी कभी आती कभी नहीं आती। निवेदिता शर्मा माता जी आते हैं, लेकिन ये 4:30 बजे के बाद आते हैं। निवेदिता माता जी आप ले सकते हैं जिम्मेदारी, आपकी आवाज भी सही है, ऊंचा बोलते हो आप, और तेज भी बोलते हो, ऊंचा भी बोलते हो, और आपका कैम भी ऑन होता है। आप आएंगे 4 बजे? मेरी साइड से सभी भक्त जो है अनम्यूट हैं। ठीक है, अगर कोई खुद से आना चाहता आगे होकर तो आए, मुझे खुशी होगी। ठीक है, लेकिन समस्याएं हैं, जैसे मैंने हरे समस्या कृष्ण। बाकी नहीं है। बताइए प्रभु जी। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दंडोतना माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। माता जी मैं तो सेवा नहीं ले सकता, क्योंकि आपको मालूम है मैं गाड़ी मैंने आपको चलाते पहले ही चलाते बोल या दिया कभी प्रभु जी, आपका तो आप मैंने पहले ही बोल दिया। आपका तो मैंने हाँ। बोल दिया था, आपने दूसरा बात हैंड है से, मतलब मुझे लगा कि शायद आप आओगे, बट आपने, मैंने तो पहले ही बोला था प्रभु नहीं आ सकते, बिकॉज ये गाड़ी चलाते चलाते तो क्लासेस अटेंड करते हैं, आपका मालूम है। आपसे कोई शिकवा नहीं है प्रभु जी, कोई बात नहीं प्रभु जी, आपका कोई वो नहीं है। अच्छा जी, फिर आगे हमारे निवेदिता माता तक पहुंची थी ना मैं। आगे कौन बचा? प्रदीप नव की कार, ये भी कभी आते हैं कभी नहीं आते। बांसीना ब्लू मून ये दिखते हैं। प्रीति शर्मा माता जी कह रही 4:30 बजे आऊंगी। पूजा माता जी आई कांट ट्रस्ट हर। रानी माता जी आई कांट ट्रस्ट हर। रीता देवी माता जी का पता नहीं। रोहिणी ज्योतिषी माता जी तो आज शायद मुद्दतों के बाद आज ये प्रकट हुए हैं, इनके ऊपर भी नहीं हो सकता। सीमाचार्य माता जी कहीं और भी है उनका। शशि बगलागन जी माता जी माता जी, मेरे क्लास चलते हैं, मैं वहां पे होस्ट रहती हूँ ना, तो मेरा सुबह से चलता है आपका जपा होता है, माता जी। बिल्कुल बिल्कुल माता जी, जी आपका मैंने पहले ही बोला कि आपकी दूसरी क्लास होती है, बिल्कुल माता जी जी, जी, मालूम हरी है मुझे। बोल। हरी बोल माता जी, आपका पता है। जिनकी देखो प्रॉब्लम है, मजबूरी है, ये थोड़ा कि हम नहीं समझते, समझते हैं, सबका समझते हैं। शशि माता जी आते हैं, बट ये थोड़ा सा लेट आते हैं। अगर ये थोड़ा सा जल्दी आ सकते हैं तो। शशि माता जी बताइए, आप आ सकते हो जल्दी थोड़ा सा? मेरी साइड से अनम्यूट हो माता जी। शशि बलगन माता जी, शायद इनको अनम्यूट करना नहीं आ रहा। सौम्या रानी माता जी ने लिख दिया माता जी मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं ज्यादा नहीं बैठ पाऊंगी। चलो जी। सुमन पिपलानी माता जी, ये माता जी मेरे को पिछले 10 दिनों से बोल रही है, 1 महीने से, कि भाई मुझे आप जल्दी उठा दिया करो। इनको मैं 50 फोन करती हूँ, फिर इनकी शक्ल 6 बजे आती है कहीं दिखकर। इनके ऊपर भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं कर सकते। सुरुचि सिंह माता जी आती तो ये जल्दी है, लेकिन ना ये कैम ऑन करेगी ना ये माइक ऑन करेगी, ये भी काम की नहीं। फिर वीवो V2407, ये कौन है? इनका नहीं पता। एक पंजाबी में है, ये आते हैं, ये कैम ऑन होता है इनका, बट ये दिखते नहीं है। इनका कैम ऐसे ऑन होता है, मतलब कैम ऑन करके इनका मोबाइल का पर्दा पड़ा रहता है, और ना इनका सुनाई देता है, तो ये भी नहीं। ठीक है, तो देख लो। बाकी जो यहाँ पे प्रीचर्स हैं वो भी गायब हो चुके हैं। उसमें से सबसे पहले तो भागी है कृष्ण दासी विनीता माता जी की, कहीं मेरा नंबर ना लगे, वो तो चली गई है। ठीक है, तो आप देख लो कि आप में कितना ज्यादा जज्बा है सीखने का, पढ़ने का, उठने का। चैंटिंग को लेके आप कितना सीरियस हो, भक्ति को लेकर कितना सीरियस हो। तो इसका मतलब मैं तो फिर हाथ में रेत ही पकड़ रही हूँ ना आप लोगों के साथ, अगर मैं इतना दिमाग लगाऊं, इतना आगे लाऊं। ठीक है, आप लोग खुद अगर इंटरेस्टेड नहीं हो तो फिर मैं क्यों इतना ज्यादा कीन हो जाऊं, इतना ज्यादा मैं क्यों इंटरेस्ट शो करूं? फिर मुझे भी नहीं होना चाहिए। तो आप देख लो, सोच लो, क्योंकि चैंटिंग के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। सेशन चलेंगे मेरे बदले पे, यहाँ पर कौन बैठेगा कैम और माइक ऑन करके, मुझे वो चाहिए कोई, वो आप देख लो। तो क्लास मेरे को लगाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जी प्रीति माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, मैंने 4:30 तो कहा था ना, जैसे 3:45 उठेंगे तो 4:30 फिर बैठ सकते हैं। तो अगर मैं 4 बजे आऊंगी तो मुझे 3 बजे उठना पड़े। तो उठो ना तो मैंने माता जी, उठो ना, 3 बजे उठो ना। मैं 2:15 बजे उठती हूँ।
फिर मेरे स्कूल में भी जाना होता है, फिर मैं ये ना मुझे अभी थोड़ा हैबिट बन जाएगी ना 4:30 की, तो मुझे आदत है। उस अकॉर्डिंग मैंने कहा था कि अगर कोई हाफ एन आवर की ले ले तो मैं 4:30 पे तो एग्जैक्टली आ जाऊंगी। क्योंकि देखो मैं ये भी नहीं कह सकती ना कि अभी हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, गर्मी है, गर्मियों में शायद ठीक हो जाएगा। गर्मी में भी आप लोग ऐसे ही हैं, गर्मी में भी ऐसे ही करते हैं चैंटिंग के नाम पे। मुश्किल पड़ती है गर्मी में भी उठने में, को मुश्किल पड़ता। तो इस तरह से अगर नहीं उठोगे, और देखो चैंटिंग जो ग्रुप बनाया है कल उसका, भगवत गीता के श्लोक कंठस्थ करने के लिए, वहां पे अभी तक लोग हैं 53 शायद, आई थिंक, पता नहीं 57। यहाँ क्लास में कितने 30, बाकी कहाँ है? ये ऐसे ही सोचेंगे कि भाई क्लासरूम ना होके कोई नानी का घर हमें मिलेगा, तो नानी का घर यहाँ पे नहीं है। मैं पहले ही बता रही हूँ, मैं इस मामले में फिर मैं किसी के साथ हार्श वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहती, बट मुझे पसंद नहीं आएगा। इस कक्षा में तो टोटली आपको पता है, जो पुराने बच्चे हैं उनको मालूम है कि इस कक्षा को लेकर डैम सीरियस होना पड़ता है, तभी आप लोगों को सिखा पाऊंगी, तभी आप लोग करेंगे। डिसिप्लिन का बहुत जरूरी है। आप सोचोगे माता मेरी फ्रेंड है, ठीक है, फ्रेंडशिप अपनी जगह पे, क्लास का डिसिप्लिन अपनी जगह पे, मैं दोस्ती नहीं निभाऊंगी इस चक्कर में, मुझसे उम्मीद मत रखना। पहले ही साफ ही कह रही हूँ मैं, बाद में मुंह बनेगा आप लोगों का, किसी का उत्तर को मुंह जाएगा किसी का दक्षिण को। पहले ही आपको पता है मेरा इस मामले में कि ये क्लास जो है ये सीरियस लोगों के लिए है। ये ऐसे नहीं है कि चाहते तो हैं लेकिन वही चाहत जाना क्या है, गो लोग चैंटिंग में उठेंगे, नहीं। नहीं आएंगे 5:30 बजे शाम को, रात को मुझे मैसेज आएगा, माता जी माला नहीं पूरी हुई, कृपा करो। यार मैं कहाँ से कृपा करूँ, आओ ना यहाँ पर, माला खुद करो ना बैठ कर, कोई कृपा होगी? मैं कैसे कृपा करूँ, मैं कैसे कृपा करूँ? मुश्किल है ना फिर। थोड़ा सा जल्दी उठने की कोशिश करो। भाव्या प्रभु जी आप ही करो कुछ। मेरा सूरज, मेरा चांद, मेरा तारा, मेरी आंखों का दुलारा किधर गया? भाव्या प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी मतलब उठने का तो फिर भी अगर पॉसिबल हो भी जाए ना, तो भी एक प्रॉब्लम ये है कि ऐसे मेरे साथ मेरे भैया वगैरह भी सोए होते हैं और हम्म। दूसरे कमरे में मेरे मदर सोए होते हैं और मेरे मदर को आपको पता ही है प्रॉब्लम है हाँ वो उसकी। बीमार है, वो बीमार है, मालूम है उनका। तो मतलब उनकी अगर नींद खुल जाए ऐसे आवाज़ से एकदम, तो उनको फिर दिक्कत होती है, सारा दिन उनका सिर फटता रहता है नसों से ना, हम्म। तो इसलिए ये भी दिक्कत है ना एक उसकी। वही है ना प्रॉब्लम। देखो मेरे साथ भी सेम चीज है कि भाई अगर आप मेरे सुबह थोड़ा सा कम बैठू ना, तो फिर मैं शाम को बैठ पाऊंगी, बिकॉज मैं इतना ज्यादा नहीं बैठ सकती। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी। इतना ज्यादा पैदल चलना पड़ेगा अगर हम आएंगे तो, बिकॉज कल मैं वीडियो देख रही थी, वहां 20 किलोमीटर बता रहे थे पैदल चलना है। आपका खाड़ा कितनी दूर आप ये बताओ ना। -10 किलोमीटर। जी जी माता जी। 10.5 किलोमीटर। तो माता जी व्हील चेयर का होगा कुछ इंतजाम? तो कुछ अरेंज कर सकते हैं वहां से? शाही स्नान का माता जी फिर मुश्किल है ना थोड़ा सा, बहुत सारे है ना, मतलब वो टफ हो जाएगा थोड़ा। जी 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 जी। हाँ माता जी उसमें नहीं। जी।
दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ जी, तो फिर जहाँ पे थे हम वहीं पे हैं अभी भी। फिर बताओ कि क्या कर सकते हैं। कोई हेल्प तो इस मामले में नहीं कर रहा है, तो फिर मेरा भी फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि बैठना, क्योंकि चैंटिंग में कंप्रोमाइज नहीं होगा। तो आप लोग सोच के बता दो, और बाकी क्लास की जो टाइमिंग होगी उसका मैं पोल डाल दूंगी क्लास में। ठीक है, उसमें चैनल में पोल आ जाएगा, वहां पे रिप्लाई दे देना। और जो क्लास फिर उसके बाद नया बैच बनाऊंगी मैं, मतलब नया ग्रुप बनाऊंगी या नया चैनल बनाऊंगी, बिकॉज देखो मुझे भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है वहां पे। कोई ये सोचे